बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज चांद रात है और इत्तफ़ाक़न क्या होना ही ये है कि यहीं पे इन्हीं हालात में दोनों नशिस्तें हो जाएंगी। एक आपको जो मिलेगी आप तक पहुँचेगी, दूसरी नशिस्त वो हमारी यानी कि ईद वाले दिन आपको मिलेगी। तो हमारी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। तो गुफ्तगू जो मसाइल हैं वो बड़े चीदा बल्कि बड़े संजीदा मसाइल हैं। आज़ादी इज़हार राय का एक मुकदमा है और फिर उसके अलावा जो है वो लोगों की, बल्कि वो भी आज़ादी इज़हार राय ही है कि जो वहाँ पर हुआ भेरा में जो हुआ। अच्छा, मैं वैसे ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई बड़ी गल नहीं होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर लोग जो हैं वो वावेला क्यों, सर पे आसमान क्यों उठा लिया गया है। मैं चाहूँगा तुसी अपनी अपनी राय दे देते, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। मैं आज वहाँ पर मौजूद था अदालत में जहाँ पे इमरान रियाज साहब की वो मुकदमा चल रहा था उनकी ज़मानत का, और वो हमारे दोस्त हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब, वो एक PUJ के धड़े के, क्योंकि भट्ट साहब दूसरे धड़े के हैं, इनको फ़ौरन एतराज़ हो जाता है। मेरे नज़दीक तो दोवें धड़े को जने, लेकिन इन्हों का ख्याल है कि नहीं एक PUJ ठीक है, जड़ी इन्हों वाली है। ये ख्याल है कि जिस धड़े में ये हैं वो ठीक है। तो ये हक, क्योंकि मुझे इन्वॉल्व किया गया है इसलिए मैं अपना मौक़िफ़ खुद देना मुनासिब समझता हूँ। मेरा मौक़िफ़ यह है कि जो PUJ या PFUJ या प्रेस क्लब इलेक्शन के ज़रिए आती है वो दुरुस्त होती है, बस इतनी सी बात है। ठीक है जी। अच्छा, उन्होंने भी यही क्लेम है इलेक्शन करवाने हैं। तो अब मामला ये था कि उनका फ़ोन आया, मैं चला गया क्योंकि मुझे तो मेरा बड़ा मौक़िफ़, बल्कि हम सब का वो क्लियर है। हम सब ने अपने अपने व्लॉग में यही बात की हुई है कि जी के आज़ादी इज़हार राय के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सहाफ़ी का हो या एक आम आदमी का हो। और जिस तरह करके वो स्टीरियोटाइप मुकदमे जिस तरह दर्ज किए जाते हैं, वो यानी कि सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट क्या है ना जी, सब्जेक्ट कोई भी हो, सुखन कुछ भी हो, कोई भी हो, तो वो सुखनवर वही हैं। हाँ, मसला ये है, इसीलिए उनकी जो FIRs होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं, स्टीरियोटाइप। तो वहाँ पर मैं था, तो वो जज साहब जो थे वो हमारे दोस्त हैं मुहिब मुकरम साहब, साड़ी वारी तो नहीं सन आए, उत्थे पहुँचे हुए सन। तो वो जनाब फरमा रहे थे, आरिफ हमीद भट्टी साहब भी थे, सारे दोस्त, वो भी नहीं सन आए। अच्छा, लेकिन ये साड़ी वारी जी, लेकिन वो ये सारे मेरे दोस्त हैं, ये आप दोजा है। हाँ, ये मेरे दोस्त ने ना तीनों, ये आप दोजा ने, ये विचों में चल दी थले मुहिब मुकरम पहुंचे सर। हालांकि संडे का दिन सी। चलो सर, जी मुकदरा ले सर, या इमरान रियाज मुकदरा वाला चर्च का संडे था, चर्च के लिए कपड़े बदल रखे थे मुहिब मुकरम ने, तो पहुंच के अच्छा तैयारी कर रहे थे। नहीं ये मशकूक नहीं हो गए फिर जरा मशकूक हो गए हैं। डाकखाना इक्के ना जरूर डाकखाना दोवां दा इक्के, उन्होंने डाकखाना वो वाला नहीं जिहड़ा तुसीं कह रहे हो, एक दीनी और मजहबी डाकखाना। अच्छा, मैंने थोड़ा जिहा इहदे ते ख्यालात दा इज़हार कर लैण दिओ। नहीं मैं उन्हां दी इजाजत नाल मैं गल नूं मुका ला। मैं गल शुगल च कर रहे हैं लाइट करने के लिए कि जी के वो मेरे दोस्त आप दोजे हैं, तो ये है वो अंदरों चलते हैं। नहीं हाँ चलते हैं। अच्छा, तो नहीं वो मुझे पता है कि वो अंदरूने खाना वो कुछ सरगर्मियों में मुलव्वस थे मेरी फेवर में। छोड़ दो ना सर, आपने आप दोजें क्यों कहा? कोई सिविलियन मिसाल नहीं मिली आपको? यार, आप दोजें बड़ी अच्छी चीज़ होती हैं, आपको नहीं पता दुश्मन तक पहुंचना होता है। सर जी, बात यह है कि जज साहब वहाँ पे फरमा रहे थे, एक तो पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया। उन्होंने कहा कि जी के जेंटलमैन कह के उनको मुखातब किया एडवोकेट जनरल पंजाब ने इमरान रियाज साहब को। उन्होंने कहा हम कोई जुल्म वगैरह नहीं करना चाहते, वो ईद मनाएं बच्चों के साथ, और जो बुध आता है वर्किंग डे उसमें आके वो पेश हो जाएं मुतलका मजिस्ट्रेट के पास, तो आप उनकी इंटरम बेल ले लें, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। उन्होंने पूछा कि जी वकील साहब से कि आप क्या कहते हैं, ये इन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया, आप भी कुछ जेस्चर दिखाएं। उन्होंने कहा जी आप जो कहते हैं, उन्होंने कहा जी मीनवाइल फिर ये जो है ना ज़बान, ये वो जो बयानबाजी ये नहीं करेंगे आप। उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा नहीं फिर तुसी बुलाओ जो है ना वो अक्यूज्ड विक्टिम कह रहे हैं, जो भी, अब मुझे अक्यूज्ड कहा जाएगा, लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अच्छा जो भी कहा था मेरे जहन से मैं वो स्किप हो गया। तो वो उनको बुला लिया गया, उनसे उन्होंने पूछा कि जी कि आपके मतलब ये मामला है, अब आप क्या कहते हैं।
आप कोई मेहरबानी करेंगे? मेहरबानी लफ्ज़ नहीं कहा था उन्होंने, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरे वकील ने मुझे ब्रीफ़ कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं अपनी ज़ुबान से, या ये अदालत आपकी ज़ुबान से सुनना चाहती। उन्होंने कहा जी इस केस की जो पेंडेंसी है इसके दौरान मैं कोई बयानबाजी, कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा। उन्होंने कहा जी वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गया। जज साहब ने वहाँ पर एक बात की कि जी कि देखें कि बात यह है कि हमने तो ऑब्जर्वेशन देनी होती है, हमारे पास माइक नहीं होता, हम वी आर नॉट स्पीकर्स। तो लेकिन अगर कभी मौका मिला या वैसे ही हम बात कर लेते हैं कि हुदूदों की यूथ तो नहीं चाहिए, ये प्रोफेशन को प्रोटेक्शन तो इसी तरह ही होती है। हमारी वकालत में ये जो बेंच है इसने भी हदूदों की यूथ तो होती हैं। मुहिब मुकरम साहब को इस पर इतराज़ हुआ कि यार हदूदों की यूथ साफ़ी वास्ते क्यों दिया ने आज़ादी इज़हार राय के मतलब कि भी क्या है वो मतलब पैरामीटर्स। वो कह रहे थे कि ये आप ही लोगों को बैठ के बनाने चाहिए या कोई एक बड़ा डायलॉग होना चाहिए। क्यों सर यही क्या सी ना डायलॉग होना चाहिए, हाँ डायलॉग होना चाहिए। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि भट्ट साहब का इसके ऊपर उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि जी के ज़ुबान बंदी करनी थी तो पहले कर लेंदे, तो उन्होंने जो कोई मेहरबानी करनी थी तो पहले कर लेंदे, ना चुक दे। तो वहाँ पर और भी बातें हुई, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इशारों में भी बातें हुई जज साहब की और एडवोकेट जनरल की। एक तो ये कि बग़ैर किसी इफ़ एंड बट के जी अगर या मगर के जी आर्टिकल 19 जो है जी वो पाकिस्तान के शहरियों को इजहार की आज़ादी देता है, बिल्कुल देता है। और किसी हुकूमत को भले वो वैलिडेटेड बाय समवन हो या आवाम की तायद से इक़्तिदार में आई हो, वो भुट्टो हुकूमत अल्ताफ़ हसन कुरैशी और मौलाना सलाहुद्दीन अहमद को गिरफ़्तार करके जेल में लेके जाए, हुसैन नकी को जेल में रखे, या ज़ियाउल हक जो है वो निसार उस्मानी और मिनहाज बरना और जौहर मीर को जेल में लेके जाए, अफ़ाज़ुर रहमान को जेल में लेके जाए, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शाम के 6 अखबार बंद करें, या मियाँ नवाज शरीफ 14 अफराद की फहरिस्त दें कि इनको अखबार से निकाला जाए, या परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है उनके नफ्से नातिका राशिद कुरैशी साहब कहें कि ये बोलता पाकिस्तान नहीं भौंकता पाकिस्तान है। सुभान अल्लाह। या वो कहें ये इनको बंद करें ना, ये जो है हामिद मीर एंड कंपनी सड़क पे आके बिठा दिया, सड़क पे काफ़ी सारे लोगों को लाके बंद कर दिया था। कुछ बातें तो बहुत रिसेंट है ना। या फिर हमारा वज़ीर आज़म अब वो चुके नहीं रहे तो अब सेक्रेटरी करने से क्या हासिल, क्योंकि अब तो नई सिलेक्शन हो चुकी ना जी। तो वो ये कहें कि मतीउल्लाह जान को चंद घंटे ही तो रखा है। हाँ, आज़ादी इजहार के बग़ैर जमहूरियत मुस्तहक्कुम नहीं हो सकती, कायम नहीं हो सकती, उसका कोई तसव्वुर नहीं है। जमहूरियत होती नहीं है, जमहूरियत के बग़ैर कौम तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि जमहूरियत नाम ही आंसरेबल गवर्नमेंट का है। हाँ, सहाफ़ी को बात करते हुए जो बुनियादी इखलाकियात हैं जो तमाम इंसानों पे आयद होती हैं उनका ख्याल करना चाहिए। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आर्टिकल 9 में जो प्रोविजन्स रखे गए हैं, कैविएट्स रखे गए हैं, अगर मैं ये पूछूँ कि इनका मतलब क्या है, मसलन वहाँ एक लफ्ज़ आया ग्लोरी ऑफ इस्लाम, आई वुड लाइक टू नो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ मुस्लिम और अ नॉन मुस्लिम कि ये क्या होती है। कल को आप इसकी क्या इसकी डेफिनेशन लेके आएंगे। अगर मैं गलती नहीं करता तो इमरान रियाज पे जो है वो गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं जी। उस पे मेरे 2 इतराज़ात हैं जी, या मेरे 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि अदालत की ऑब्जर्वेशन और होती है पर शहरी भी तो ऑब्जर्व करता है ना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के भी लगा, आँख है दिल तो नहीं, सारी खबर रखती है। अगर गद्दारी एक जुर्म है और उसका पाकिस्तान के दस्तूर में वजाहत कर दी गई है तो फिर गद्दारी के मुकदमे पर सज़ा मिली हुई थी जी, जी। उस मुजरम को निकालने वाले जी उस जुर्म में शरीक हैं जी, इस मुल्क से जिसने भी निकाला है। 1 2 अगर इमरान रियाज जो है उन्हें ज़मानत मिली है तो मैं इसे हुकूमत वक्त की या रियासत की मेहरबानी इसलिए नहीं कहूँगा कि अली वज़ीर जेल में है,
अली वजीर ठीक पे बात। यही इल्ज़ाम है जी। इश्ताल अंगेज तकरीर का। अली वजीर को जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। अगर अली वजीर जेल में है तो पाकिस्तान में इजहार की आज़ादी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये हम उन लोगों में से नहीं हैं जो इमरान रियाज के साथ होने वाली ज़्यादती पे खुश हों और बगले बजाएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमने इमरान रियाज या किसी एक जमात या किसी दूसरी जमात के लिए इजहार की आज़ादी के ख्वाब में अपनी ज़िंदगियां जो है वो नहीं गुजारी। हमने इस मुल्क के शहरियों के इस हक़ के लिए ज़िंदगियां गुजारी हैं कि वो अपने ज़मीर की रोशनी में अपनी राय दे सकें। राय गलत हो सकती है और हमें मालूम है कि ऐसे हसास मामलात इंसानी ज़िंदगी में, मुआशरे में, रियासत में आते हैं जब आप के इल्म में कुछ मालूमात हैं। लेकिन दफ़ाए वतन का मामला है, हम बात नहीं करेंगे उस पर। एक सहाफ़ी इतना ज़िम्मेदार है कि वो उस पर बात ना करे, किसी की का ज़ाती किरदार कुशी ना करे, किसी पे ऐसा इल्ज़ाम ना लगाए जिसकी तस्दीक मौजूद नहीं। अगर दिफाए वतन के मामले में भी अगर कहीं पे कोताही हो रही है, हाँ, दिफाए वतन के मामले पे अगर ये कोताही हो रही हो कि 25 मार्च 1971 को बंगालियों पर चढ़ाई कर दी जाए, फिर मैं वो दिफाए वतन नहीं समझूंगा। जी, फिर मुझे आई हैव टू स्टैंड विद माई बंगाली कंपैट्रियट्स। तो क्या इस वक्त बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर चढ़ाई नहीं हुई है आपने? आपके मुंह में तेरी आवाज़ मक्के और मदीने, कहना मैं यही चाह रहा था। जी, कहना मैं यही चाह रहा था। मैं ज़रा एक बुज़दिल सहाफ़ी की तरह जोग्राफियाई और तारीख़ी तकवीमी फासला पैदा कर रहा था। यस, नहीं, बुज़दिल असी नहीं है। हाँ, हम सब बुज़दिल हैं। हम मुझे कोई इस पे मुझे भी उसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वाट मेरे तो भी ज़्यादा बुज़दिल है भाई। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बहादरी और बुज़दिली इमरान शफकत, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि कोई मैंने इमरान रियाज कहने लगे सुना ओ भाई मैंने इमरान रियाज नाल आज 3 दिन होने मलाई जा रहा। मैंने इमरान शफकत कहा है, हालांकि तुसी अपनी बारी और दे मैं चुके हो। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि दूसरों की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। मुझे अपना जुमला पूरा कर नहीं नहीं, ठीक है सर, मैं तो शक कितने और कर रहे हैं डरते कर रहे हैं सर। मेरे आका जी, आज़ादी इजहार जो है वो मेरे वतन के दिफा से, मेरे शहरियों के, मेरे वतन की जोग्राफियाई सलामती के अगर मामलात शहरी होते हुए मेरे इल्म में हों तो उन्हें मैं पब्लिक नहीं करेंगे। मैं किसी शख्स पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है, या गैर मुसद्दक़ा इत्तलात की बुनियाद पे मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़लाँ पार्टी गद्दार है। भले आपको फाइल भी दिखा दी जाए, मुझे फ़ाइल छोड़ के मुझे दफ्तर दिखा दिया जाए, जो कि फ़ाइल ही को फ़ारसी में कहते हैं। हाँ, मैं उससे पहला सवाल ये करूँगा कि मेरे में कौन से हीरे लगे हुए, ये फ़ाइल मुझे दिखा रहे हो, मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो बतौर सहाफ़ी के। और ये जो है ना गैर जानबदारी सहाफ़ी की, इसी पे मैंने 3 दिन पहले जो है वो अपने दोस्तों से काफ़ी बुरा भला सुन लिया है। लेकिन हमारे दिल में मैल इसलिए नहीं आता कि हम इख्तलाफ राय को जमहूरियत के लिए ज़रूरी समझते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो हमारे कुछ अहबाब, जी जी, अच्छा अब आप फरमाइए। मैं ये कह रहा था कि नहीं, हम इस पे बात करते हैं कि देखें कि सहाफ़त क्या है और आज़ादी इज़हार राय में और सवाल करने में कोई बुनियादी फ़र्क है। ये बात अगर हम इस फोरम पे नहीं करेंगे तो ये जो है ना पाकिस्तान बार काउंसिल भी नहीं करेगी, या ये वो मजाज नहीं है इसके ऊपर। हम सवाल करेंगे, हम ये सवाल करेंगे कि मिसिंग पर्सनस कमीशन जिन 3000+ लोगों की बाजियाबी का दावा करता है, वो हमें ये क्यों नहीं बता रहा कि ये किस गुस्लखाने से बरामद हुए हैं। जी, ठीक है, क्योंकि उनकी बाजियाबी से बड़ा सवाल ये है ये कहाँ थे कि ये थे कहाँ, इतने दिन कहाँ पे थे, इनके इतने दिन कौन खा गया, इनके इतनी आज़ादी इनकी कौन सल्ब कर गया इतने दिनों की आज़ादी का। तो मामला ये है कि जो हमारा आइन देता है वो है ना हैबियस कॉर्पस। हाँ जी बिल्कुल, हब्से बेजा, वो तो बड़ा संगीन जुर्म है। यहाँ तो कौम 33 वर्ष हब्से बेजा में रही है भाई। हाँ, कौम 33 वर्ष कुल मिला के हब्से बेजा में रही। हेबियस कॉर्पस है क्या?
जबरन जो है वो किसी की आज़ादी जो है उसको सल्ब कर लेना, गस्ब कर लेना। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं रज़ी साहब से पूछूं। मैं एक सवाल बस जी चाह रहा था, जी मैं दोबारा वो करूँगा कि खुदा के लिए जो हमारे अहबाब हमारे हमवतन हैं और सियासी राय रखने का उन्हें हक है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनके बारे में जो पेजोरेटिव या डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो कम से कम आपके नियाज़मंद ने कभी नहीं की। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मैं उनसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग आपसे इख्तलाफ करते हैं, सियासत नाम ही राय के मुतबादलात का है। सही ऑप्शंस होते हैं, आप अपने मुशाहिदे, तजुर्बे और इल्म और ज़मीर की रोशनी में कुछ चुनाव करते हैं, लेकिन उसके लिए खुदारा दूसरों को गद्दार ना कहें, बिल्कुल सही, दूसरों को बिला वजह चोर ना कहें, दूसरों की इज़्ज़त नफ्स पे हमले ना करें। हमसे ज़्यादा आपा निसार फातिमा का कोई मुखालफ इसलिए नहीं था कि हमारे पास वो वाक़यात मौजूद हैं जहाँ हमें आपा निसार फातिमा से असूली इख्तलाफ करना था और हमने किया था। लेकिन अगर उनके साहबजादे पे गोली चले या उनके साहबजादे को सड़क पे तौहीन की जाए, ये रवैया जो है ये मुल्क में जमहूरी रवादारी को आगे नहीं बढ़ाएगा। इमरान रियाज साहब को उन्होंने रहा कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है। हमारी दरख्वास्त है कि अब अली वज़ीर साहब के मामले को भी देखा जाए और ये भी देखा जाए कि उन्हें किस जुर्म में जेल में रखा गया है। सही सवाल। और देखें, मैं इसको थोड़ा सा सादा करता हूँ कि हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं वो ठीक है, बाकी जरा कर रहे हो गलत है। ये एक है ना बात। और तलत साहब ने बड़ा ही इसके ऊपर खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जी जो सवाल करना है ये साथ में एक ज़िम्मेदारी भी लेकर था। सवाल में और इल्ज़ाम में फ़र्क होता है। आप इस पे क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल उनसे 100% इत्तेफाक का इजहार करता हूँ। और इस बात के ऊपर का मतलब जो है वो ये ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के शुरू में आपने जो मुहिब मुकर्रम पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो नहीं पहुँचे, मैं इसकी शदीद उसकी मजम्मत करता हूँ। उसकी वजह ये है हक़ाइक़ बयान किए। नहीं, मैं आपने तो इल्ज़ाम नहीं है, आपने तो अपनी तरफ से हक़ाइक़ बयान किए ना। लेकिन मेरे घर के से निकल के दफ्तर तक आने और यहाँ पे हम जब इकट्ठे हुए, जब आप उनके पास थे, यानी कि FIA के पास थे, उस दौरान घर से यहाँ पहुँचने तक हबीब साहब की कम से कम 4 कॉल्स मुझे आ चुकी थी। आप दोस्त और वो मुझे बता चुके थे कि फलां जगहों पे राब्ते हो गए हैं सर। इन्हें तो आप दोजी के अंदर के सामने आए हो बगैर और ऑपरेशन जा रही है फलां। इसका मैं गवाह हूँ। कम से कम मुहिब मुकर्रम अपनी बिसात के मुताबिक जो है वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो जहाँ जहाँ इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। हर बंदा हर जगह पे इफेक्टिव नहीं हो सकता। मुझे नहीं तजुर्बा थानों के अंदर जाने का। मैं बाहर सड़क के बाहर जाके क्या करता, मैं स्क्रीन पे बैठ के कयूम सिद्दीकी के साथ, ठीक है, मतलब कयूम सिद्दीकी उस वक्त लाइव ट्रांसमिशन कर सकते थे, उन्होंने वो की। तो वो आप दोस्त कह ले, आप बड़ी वो आप दोस्त से छोड़ा हुआ उस वक्त वो रॉकेट थे, मिसाइल थे जो आप दोजाना कार्रवाई से। हाँ, आप दोजाना कार्रवाई थी, इसलिए थोड़ा सा आप उनकी जान बख्शी कर दें। अच्छा, अब आ जाइए इमरान रियाज खान साहब की तरफ। इमरान रियाज खान साहब के तर्ज़ सहाफ़त का मैं कभी भी मोतकद नहीं हूँ, ना उसकी मैंने कभी तारीफ़ की है। मुझे उससे शदीद इख्तलाफ है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनके फंडामेंटल राइट के साथ जिस तरह खेला जा रहा था, मुझे याद आ गया कि 1857 से के बाद जो यहाँ पे पुलिस का निज़ाम हुआ और उसके बाद जिस तरह बागियों को सज़ा दी जा रही थी, सज़ा दी जानी होती थी, तो उनके साथ वही किया जाता था जो इमरान रियाज खान के साथ किया जा रहा था। कि वो एक जगह पे मुकदमे से उनको अभी ज़मानत मिलती थी तो दूसरी जगह की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाती थी। लेकिन इसमें लैंडमार्क जजमेंट आ चुकी थी। मैं जो है वो बड़ी माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट की मीर शकील रहमान केस के अंदर मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ 200 से ज़ायद जब मुकदमा दर्ज हो गए पूरे पाकिस्तान में गद्दारी के, ठीक है, तो उसके बाद मीर साहब ने हाई कोर्ट अप्रोच किया। हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि सर ये सारी एप्लीकेशनें एक ही तर्ज की हैं, मैं एक ही आज एक वाक़या हुआ है इसके ऊपर ना, ये मैं आपको सुनाऊं। चलें। हुआ ये कि जज साहब ने क्या है कि जी के ज़मानत हुई, उन्होंने ली है चकवाल वाले केस में,
ठीक है, वहाँ पे गिरफ्तारी डली हुई थी। लाहौर वाला जो केस था, लाहौर के मजिस्ट्रेट ने जरा जुर्रत का मुजाहरा किया, उन्होंने केस ही फारिग कर दिया, उन्होंने वो उनको डिस्चार्ज कर दिया केस से, ठीक है जी। तो गिरफ्तारी एक केस में, तो फिर जमानत एक केस में ही होनी थी। बाकी पेंडिंग कितनी FIR 18, ठीक है। तो जज साहब ने पूछा है बाकी 18 FIR हैं, तो एडवोकेट जनरल पंजाब ने क्या कुछ चीज़ों को रहने ही दे उन पर बोलना अच्छा नहीं होता। जज साहब ही हंस पे, उन्होंने कहा यू रेड माय माइंड, ओके। अच्छा, तो अब वो इकट्ठी हो गई, सस्पेंड कर दिया, नहीं वो इकट्ठी हो गई और फिर एक जगह से उन्होंने अप्लाई किया और उनको बेल मिली और वो बाहर हैं। अभी तक वो एप्लीकेशंस पेंडिंग ठीक हो गया। पहले तो ये तो अगर मेरी ये राय है, आई मे बी रॉन्ग, पहले दिन मैंने अपने व्लॉग में अर्ज किया था कि वो वाला केस साइड करके ये किसी भी हाई कोर्ट में चले जाए, वरना तो ये खजल होएंगे बहुत ज़्यादा। वो 3 दिन इसीलिए उनको रगड़ा मिल गया कि वो उन्होंने पहले दिन अगर वो हाई कोर्ट चले जाते, लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते, या लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पे ही आना था उन्होंने, तो वहाँ पे उनको शायद इतना ज़्यादा लंबा रगड़ा ना मिलता। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर किसी की भी जो फंडामेंटल राइट हैं वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, लेकिन ये जो प्रोटेक्ट होने के साथ कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह वजाहत भाई ने बताया कि इल्ज़ाम लगाना, इस मुल्क के अंदर मुहिब मुकरम साहब बहुत बड़े इकॉनमी के जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल तो उन्होंने अब शुरू की है, खाकसार पे भी यही इल्ज़ाम है। ठीक है, ये जितनी भी फाइलें दिखाई गई, ये क्राइम रिपोर्टर्स को क्यों दिखाई गई? वैसे बाय द वे, क्राइम एडिटर्स को, क्राइम रिपोर्टर्स को, ये तो माली मामला थे ना सर, पॉइंट है। अच्छा, वैसे गौर करो, यानी सारे ये माली मामला थे ना, ये नासिर जमाल को क्यों नहीं दिखाई गई? हाँ। ये खुर्रम हुसैन को क्यों नहीं दिखाई गई कराची में? हाँ। ये फाइल बुला के ढूंढ के जो है मेहताब हैदर को क्यों नहीं बताई गई? खलीक कियानी को ये फाइल क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि फ्रॉड तो सारे माली मामलात के थे ना सर। हाँ। ठीक है ना, चले माली मामलात के नहीं थे जी, कानून को डिस्टॉर्ट किया गया हुआ था। तो ये फाइल जो है वो इमरान शफकत को क्यों नहीं दिखाई गई? ये फाइल सईद चौधरी को क्यों नहीं दिखाई गई? ये फाइल एक क्राइम रिपोर्टर को क्यों दिखाई गई, जिसका कि मेरा मतलब है माली मामलात के क्राइम से कोई दूर का ताल्लुक ही नहीं है। FIA अलग बीट होती है, पुलिस अलग बीट होती है। ठीक हो गया, इसीलिए नहीं, लेकिन वो एक बात है, हाँ, वो बेसिकली पता नहीं मुहिब मुकरम साहब ने विखाएगी नहीं विखाएगी, अलबत्ता एंकर सारे जरूर हैं। देखिए, यहाँ जहाँ पे आज़ादी आती है और वो अपने साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी लाती है। बिल्कुल लाती है। हम बहसीयत कौम आज़ादी के साथ जिम्मेदारियाँ कबूल करने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा पाकिस्तान की मौजूदा हालत है। ठीक है, जहाँ पे हमें आज़ादी मिली थी वहाँ पे हमें जिम्मेदारियाँ भी मिली थी। जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की एज मन हैसल कौम, मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाह रहा, ठीक है, लेकिन मन हैसल कौम हमने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं की और अपने हकूक़ से ज़्यादा तलब किया। लिहाजा एक जगह पे लोग जब रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन होती है 12,000 रुपये, और दूसरी जगह पे जब लोग रिटायर होते हैं तो उनको मिलता है 12 अरब रुपये, और लीगली सरकारी तौर पे जायज़, इसको ठीक हो गया। और 12 लाख रुपया पेंशन भी मिलती है साथ में पर मंथ। यह भी अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है, लेकिन 12 अरब थोड़े ज़्यादा नहीं हो गए? माफ़ कीजिएगा, अभी आपको अंदाज़ा नहीं है, इतने का पिछले 6 महीने में ये जो हमारा बेदियाँ बॉर्डर है, इस पे कितने 100 एकड़ ज़मीन तकसीम हुई है, कितने लोगों में मैं फिगर दे सकता था, लेकिन मैं कौमी मुफाद में खामोश हूँ। ठीक, अच्छी गल है। अब कौम ही है ना बैठी, वरना सारी चुकी जाएगी। तमाम लोगों को ख़ास तौर पे और सहाफ़ी को अमूमी तौर पे इस हवाले से बहुत मुहतात होना चाहिए जी। और दुनिया भर के अंदर लाइबल के जो कवानीन हैं वो बड़े सख्त हैं, अदालतें बड़ी अच्छी हैं, वो फैसले कर देती हैं। ये नहीं होता कि इमरान खान साहब का मुकदमा हो और इमरान खान साहब का शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ या ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़ मुकदमा हो और पता चले कि 8 साल तो इमरान खान ही नस्से हुए, मुद्दई नस्से आया है ना। जी जी, ठीक है, और मुद्दा अलह जो है वो आगे कहता है मुकदमा शुरू करो। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है अदालतों को भी, अदालतें चूंकि नहीं करती तो ये सारी जिम्मेदारी आ जाती। बहरहाल मैं आखिरी बात जिसके ऊपर मैं फिर भट्ट साहब को दूंगा वो सोना जान है, मैं उन्होंने दे देना भट्ट साहब ने फिर क्या नींद पूरी कर ठीक। तो सर बात ये है कि मैं थोड़ा फिक्रा उधार लेने लगा। वो उन्होंने कहा कि अगर आपने जुबान बंदी करा के ही जमानत लेनी थी तो फिर ये इसके बगैर ही यार जुबान बंदी कर लेते, इतना रगड़ा। यदि पंजाबी बड़ी अच्छी कहावत है, लेकिन चल रहने दें। जी भट्ट साहब, सवाल करो। सवाल वही है कि एक बड़ी ना वहाँ पर भी मैंने पूछा था, लेकिन
सर इमरान रियाज साहब, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में हैं तो फिर फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बोलेगा वो जेल में तो जाना चाहिए, इमरान रियाज साहब ही कहते थे। अच्छा, वो निकले हैं और साथ ही वो फ़ौज भी भैड़ी हो गई और तनकीद भी शुरू हो गई। यही वो इल्ज़ाम वो वाइस वर्सा लगाते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर इक़्तिदार में हैं तो फिर तो बहुत ठीक है, और अगर वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, उनको निकाल दिया जाता है, तो फिर अगर वो कोई तनकीद करते हैं तो कहते हैं कि जी ये नौकरियां भी लेंदे ने उतों। ये आज बात हुई वहाँ पे, दोस्त वहाँ पे बैठे हुए थे और उनका इशारा जो था वो गालबन मोहम्मद मालिक साहब की तरफ था और इब्सार आलम साहब की तरफ था। मोहम्मद मालिक साहब तो खैर दोवें पासे खेड जाते हैं ना, और बल्कि उन्होंने नहीं पता चल रहा होंगे कि अजकल किदे वालों खेड रहे हैं, तीनों पासों खेड जाते हैं। तो लेकिन इब्सार आलम साहब ने एक ली थी, वो कहते हैं कि यार कि उनके कहने का मतलब है कि तकसीम है और हर बंदा अपने आप को ठीक कह रहा है। यार बात पता क्या है, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कोई नौकरी लेने की कोशिश करता है, नहीं लभदी, किसी को लभ जाती, ठीक है। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं असूली तौर पे ये समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत को, कोई भी हुकूमत हो, ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, उनको किसी भी सहाफ़ी को किसी सरकारी ओहदे पर नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैं ये ईमानदारी से समझता हूँ। उसके दो नुकसान होते हैं, ठीक है। और एक नुकसान उस हुकूमत को ये होता है कि जनाब वो अपनी एक सीनियर वाइस जो इंडिपेंडेंटली मीडिया में आ रही होती है उसको गवा लेते हैं, ठीक है। जैसे अब इब्सार आलम या मोहम्मद मालिक पे ये इल्ज़ाम आता है कि आप तो सरकार की नौकरी करते रहे, ठीक है। और दूसरा नुकसान जो होता है वो माशरती है। वो क्या है कि साढ़े जो कि कोई लंघ जगह सान तकलीफ बड़ी होएगी, अच्छा, ठीक है। सो सारी सहाफ़ी कम्यूनिटी उस हुकूमत के खिलाफ हो जाती है कि सानू असी नहीं नज़र आए, इन्हों दिल ही सारे ने होंदा है कि सानू किते लाता जाए। अच्छा, अब अगली बात जो आपने की इमरान रियाज खान साहब की, देखिए इमरान रियाज खान साहब जो हैं उन्होंने पिछले 3-4 साल के दौरान काफ़ी अरूज कमाया है। अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी अरूज दिया है, बिल्कुल ठीक है। उनकी मेहनत भी है, उनका ताल्लुकात भी हैं, बड़ी मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं। उनके ख्यालात से हमें बहुत शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से वो अपना व्लॉग मैं फिक्रा नहीं जाने दूंगा, मेहनत किसी और दी है पाया। अच्छा चले है, पूरी ईमानदारी से ना, ये कोई तंजिया बात नहीं की थी। मुराद था जो आप कह नहीं सके, मैंने वो कह दिया। नहीं सर, चलो अच्छा, बात ये है कि जो काबिल होगा मेहनत करे, कोई और नहीं पढ़ाएगा ना, जिनको किसी काबिल समझेगा। मैनू क्यों नहीं जनाब उन्होंने रोल देता जनाब सुल्तान राय की थां ते, मेरी यहो जी बड़क नहीं सी। देखिए ना, जिदी बड़क सी उन्हें मिलना सी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जड़ा अच्छा अदाकार होएगा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो ले जाता है। मेरा मकसद रज़ी साहब के साथ तो इख्तलाफ करना नहीं, मैं तो अपना मुद्दा बयान करना चाहता हूँ। मुद्दा वो सिर्फ इतनी है कि इमरान रियाज खान साहब ने या उनके जो कबीले के लोग हैं, जिनके साथ, जिनमें से 3-4 के साथ आज अब बैठे भी हुए थे, हबीब अकरम समेत, ठीक है, वो उन सब गए, उन आर्डर आ गया सर ना लैंड दा, इस करे ना लेता है। इसका मतलब ये है कि पाबंदी दी मुख्तलिफ सूरतां हो सकती हैं, नहीं किसी ना किसी ने तो रोक रखा है, इस तरह कि हबीब अकरम ना किया जाए, मुहिब मुकर्रम किया जाए। पाबंदी की शक्लें होती होती तो तुसी फिर पाबंदी दी वजह तो सर मैं पाबंदी मानदा ही कोई ना कदी। क्यों कहते रहे सर वो उधरों इजाजत नहीं सी ना, हुण इजाजत आ गई, फिर पाबंदी सी ना, ते सर वो इजाजत भाई ना आ गई ना, उन्होंने दे कन्ना दिकर नहीं अपड़ी, मेरे कन्ना दिकर अपड़ गई। फिर इंज ते ना करो, या पहले गलत कह रहे सी, हुण मेरे जुमले दा सत्यानाश करता जनाब ने, अपने उदी दानिशवरी ने ते जनाब दी जुगतगारी ने। और जेडी अर्ज जेडी है ओ मैनू मेरा जुमला जेड़ा ना ओ तुसी बिल्कुल जेड़ा ना पुंजे सुटता पॉइंट पड़ हम उठाते हैं। मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि इस कबीले के जितने लोग हैं ना, जिस कबीले से इमरान रियाज खान साहब ताल्लुक़ रखते हैं, फ़िक्री कबीले की बात करो, उन्होंने कभी आइन की पासदारी की बात नहीं की थी, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यार नहीं, इस वाक़े में भी कभी नहीं की भाई, मेहरबानी करें आप ज़रा ब्रेक पे पाँव रखें, ठीक। उन्होंने इस वाक़े में भी मैंने किसी एक का व्लॉग नहीं सुना ऐसा जिसमें आइन की पासदारी और सरबुलंदी की बात की गई हो। मैंने किसी एक का ऐसा कमेंट नहीं पढ़ा उस कबीले के लोगों का, या ट्वीट नहीं पढ़ा जिसमें आइन के का हवाला दिया गया हो कि आर्टिकल 19 भाईजन मौजूद है, ठीक है।
अच्छा, मेरा एतराज़ उनके साथ सिर्फ इतना है कि आप आइन के जो हदूदो क़यूद हैं उसके तहत रहें और उससे बुलंद होने की कोशिश कोई भी ना करे। वजाहत साहब ने एक लफ्ज़ कहा कि विदाउट एनी इफ़ एंड बट, ठीक है, पता नहीं बट मेरे ला कह रहे थे या दूजा कह रहे थे, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं मादर पिदर आज़ादी इजहार राय को कबूल नहीं करता। नहीं, उन्होंने ये कहा था, सुन ले बात, उसके आप सुन ले बात प्लीज़। उन्होंने कहा था विदाउट इफ एंड बट्स आइन का आर्टिकल 19 इसकी इजाजत देता है। अब आइन उन्होंने आइन दे आर्टिकल आइन दे अब आइन के सर, अब आइन के आर्टिकल के जो 19 है ना, उसकी उन्होंने एक चीज़ का हवाला भी दिया है, ठीक है, और फिर उन्होंने उस पर सवाल उठाया, ठीक है। अब वो आइन में लिखा हुआ है, सवाल उठाना आइन के किसी आर्टिकल के ऊपर हमारा हक है। मसलन आर्टिकल 62, 63 के ऊपर मेरा सवाल है, लेकिन जब तक वो आइन में मौजूद है तब तक उसकी पासदारी करना हम पर लाज़िम है। हाँ, मेरा सिर्फ इतना मौक़िफ़ है। हम करते रहेंगे, हाँ, वो हम सवाल उठाते रहेंगे, हाँ, वो उठता रहेगा, लेकिन चूंकि आइन हमारे लिए कुछ हदूदो क़यूद तय करता है, लिहाजा हमें उस एरिए में जाने से एहतराज़ बरतना चाहिए। इन लोगों का प्रॉब्लम, उस कबीले के लोगों का, इमरान साहब, प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं आइन को भी उठा के फेंक दे। नहीं, अगली बात करने लगा सर, इससे अगली बात करने लगा कि जो ये उनको बताते थे कि ये फाइलें हैं कि ये नवाज शरीफ चोर है, करप्ट है, डाकू है, जरदारी डाकू है और मुल्क बर्बाद हो जाएगा, पहले ये बताएं कि आप उनके पास लेने क्या जाते थे? ठीक, उनके पास वो आपको फाइलें क्यों दिखाते थे? क्योंकि वो तो खुद मुक्तदर थे, एक्शन लेते। आपको इस्तेमाल, आप तो इतराफ़ कर रहे हैं कि आप इस्तेमाल हुए हैं जी, हाँ, ठीक है। हाँ। तो जब आप बेसिकली तो रजीम चेंज वाली बात वो कह रहे हैं कि हमने भी रजीम चेंज किया। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आप इस्तेमाल हुए हैं, सर जब आप इस्तेमाल हुए हैं तो फिर जिन्होंने इस्तेमाल किया सर उन्हें अगे आकड़ोगे ना, तो फिर वो झूठे मुकदमात गद्दारी दे इस तरह बढ़नगे। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ बड़ा क्लियरली कि जनाब ये जो बोलने पर गद्दारी के मुकदमात है ना, भाएं इन्हों तो माफ़ी दुआ दियो। इस तरह तो सर एक्शन ते गद्दारी का मुकदमा नहीं बनता। परवेज़ मुशर्रफ के एक्शन ते गद्दारी का मुकदमा नहीं बनया। परवेज़ मुशर्रफ साहब का साथ दिया उस वक़्त के वज़ीर कानून ने, बाद में वो वज़ीर कानून रहे नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ ने उन विचों कढ़ता भाई नूं, सियालकोट वाले नूं, ते परवेज़ मुशर्रफ ने मुकदमा चलाता। ए मिठा मिठा हप हप ते कोड़ा कोड़ा थू थू जड़ा ना, इसको साइड पे करना पड़ेगा। उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ चलेंगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे ना भाई, तो उस वक़्त तक इमरान रियाज नहीं होएगा, तो इमरान शफकत होएगा, गौहर भट्ट होएगा, वजाहत होएगा, हबीब अकरम होएगा। ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। बिल्कुल शुक्र है इन्हें मेरा नाम नहीं लिया। मैं जरा माहौल लाइट कर देना। संजीदा गुफ्तगू हो गई। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ देख दूंगा सर। एक कानवाई मूव कर रहा था और ये मुझे लतीफ़ा एक सर्विंग जनरल साहब ने सुनाया था। अच्छा, इसलिए मैं सर पहले इजाजत लेके आपको बात बता रहा हूँ। कानवाई मूव कर रहा था, इन्हें कहा ना कि नौकरी जिन्होंने नहीं मिलती, मैं वो सर अर्ज करन लगा, जरा जवाब दे थोड़ा। सर उसने कहा कि एक कानवाई जा रहा था, रास्ते में उसने थोड़ी देर के लिए क़याम किया, तो कानवाई के साथ ना एक जो सूबेदार साहब जो थे उन्होंने कहा कि फैमिली ने भी उधर ही जाना है, तो उन्होंने एक ट्रक में छुपा के फैमिली भी बिठा ली। वो बच्चे भी थे 3-4। तो कानवाई रुका तो वो बच्चे नीचे उतर गए ट्रक से और उन्होंने मुकामी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। इतनी देर में विसल हो गई। सूबेदार साहब भागे भागे आए और उन्होंने बच्चे उठा के ट्रक में फेंकना शुरू कर दिया। तो बीवी चीखी कि ये अपने नहीं है, ये अपने नहीं है। उसने कहा फिलहाल तो आप गिनती पूरी करो ना, मंजिल पे पहुंच के देखेंगे कि कौन सा अपना बच्चा नहीं है। भाईजान जो एक्शन कर देने ना उदो गिनती पूरी कर देने। अच्छा, इस लतीफे की समझ नहीं आई। आप पहले मैं सिर्फ एक लफ्ज़ पे इतराज़ कर रहा हूँ क्योंकि यार वो आपने एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो हमारी तारीख का भयानक बाब है। सुन लेना मादर पिदर आज़ादी क्या होती है? क्या गलीलियो ने जब ये कहा था कि जमीन का दौर नहीं है सर, माफ कीजिएगा, गलीलियो का दौर कभी खत्म नहीं होता। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मैं अर्ज़ कर देता हूँ 2021 है, 22 है, कैलेंडर देख लिया करो। ये एक गौहर भट्ट आइन वाली सल्तनत है,
मेरी बात सुनो मेरी जान भाई, अगर मेरी बात सुनने को तैयार जाने पर किसी को गद्दार कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ को, तो हमें खुद भी अपनी हदूदो क़यूद आइन के तहत आप मेरी गुजारिश सुनना पड़ेगी। हाँ जी, मैं हर हुक्म सुनने को तैयार। गैलीलियो का कोई दौर नहीं होता इसलिए कि गैलीलियो के सवाल का कोई दौर नहीं होता। हर दौर में वो एक सवाल बुनियादी मौजूद होता है जिसे पूछने पे पाबंदी होती है। वो सवाल उठाना ही गैलीलियो का सवाल है। वो खबर जिसे रोका जाता है वही खबर होती है। वो सवाल जिसे उठाने पे पाबंदी होती है वही गैलीलियो का सवाल होता है। लिहाजा मैं उसमें तकवीम में नहीं जा रहा था, क्रोनोलॉजी में नहीं जा रहा था। मुझे इस बात पे एतराज़ है कि मादर पिदर आज़ादी की क्या तारीफ़ की जाएगी। हाँ। मुझे पिंड का मौलवी उठ के बताएगा कि मैं मादर पिदर आज़ाद हो गया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पिंड का मौलवी है, मैं तो आइन बता रहा हूँ भाई। यार मादर पिदर आज़ादी है कहीं आइन में? सर यही मैं कह रहा हूँ, नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। नहीं, लेकिन आपने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया कि मादर पिता आज़ादी नहीं होनी चाहिए? मैं जो भी करूंगा मेरा मुखालफ करेंगे मादर पिता आज़ादी। भाई नहीं, मैं जो वो कह रहे हैं कि की बात कर रहा हूँ वो उनका मतलब हुआ। सवाल हमारा पर है आर्टिकल 62-63 के ऊपर। सर जी शहजाद शौकत साहब, लेकिन जब तक वो आइन का हिस्सा है हमें उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। ये मैं आप ये बताइए कि शहजाद शौकत साहब एडवोकेट जनरल पंजाब ने आज जो मुजाहरा किया है दरिया दिली का हुकूमत पंजाब की तरफ से, ये उन्होंने अपना फैसला नहीं, ये मान ली कि फिर पर्चे भी उन्होंने ही करवाए सन? ना उनका है ना हुकूमत पंजाब का है। मैं हुकूमत पंजाब की हाँ नहीं, हुकूमत पंजाब का इस बेचारे से क्या ताल्लुक होगा? बेचारी पंजाब को मैं उसमें थोड़ा सा चीज़ों के साथ लिंक कर दूं कि वजाहत साहब ने जो एक फरमाया ना कि 33 साल हब्स से भेजा में, 32 साल का या 33 साल? 33 साल मेरे ख्याल है थोड़ा टाइम बता रहे हैं। क्योंकि शायद इनका ख्याल होगा कि 9 अप्रैल 2022 के बाद वो हफ्ते भेजा का शायद टाइम खत्म हो गया। नहीं, कभी भी 9 अप्रैल वाला मामला नहीं था वो। मैं उसके बाद डायरेक्ट जिसमें आइन जो है वो मुअत्तल रहा, जिसमें जो है आज अवाम की दी हुई अमानत में दी हुई ली दी हुई बंदूक के बल पे कौम को यरगमाली बनाया। अच्छा, आज भी उसी तरह यरगमाली है। जब खुद इन्होंने वो जिक्र कर दिया है कि अली वज़ीर नहीं आ सकता असम्बली में और सारी असम्बली बेशर्म होकर बैठी है, सारे सियासी लीडर खामोश हैं। जो तो इमरान खान के खिलाफ आनी सी ना तहरीक अदम इत्तेमाद जी, जिस दिन वोट लेना था उस दिन चूंकि वोट लेना था ना, उस दिन चूंकि वोट लेना था इमरान खान के खिलाफ, इसलिए वो आ गया था। अच्छा, पीटीआई वालों की जो है ना ये फिर गिला जायज़ बनता है इस बात से? तो बिल्कुल ठीक बनता है कि यार के पीछे कोई और सी जो खान साहब कहते हैं ना, इसमें किसी को शक है। कहना शुरू किया है ना। मसला ये है, मसला ये है हम 26 अक्टूबर 1948 से 47 से कह रहे हैं जब कायद आज़म की हुकूमत की। बिल्कुल हम उस वक्त से कह रहे हैं। वो कौन था? ग्रेसी। ओके, अच्छा ठीक है ना। तो ग्रेसी कहीं गया तो नहीं है ना? तो वो कहीं भी नहीं गया है। मसला ये है कि आज भी, अच्छा फिर हम सब इसको एक्सेप्ट किए हुए हैं। मसलन कम से कम हमारे जो हुक्मरान हैं आज भी किए हुए हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो आज भी पता है कि इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमे कहाँ से दर्ज हुआ है। अच्छा, अभी भी हम जब यहाँ पर बैठकर भी बात करते हैं, हम हबीब अकरम का नाम लेते हुए हम कहते हैं कि पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमने इस पाबंदी को माना हुआ था। मैं कहना हूँ भी मानो, ठीक है ना। अच्छा, आज तक माना हुआ था, बगावत के तौर पे ओहो, इतनी छोटी सी बात को हमने माना हुआ था। अच्छा, इमरान रियाज पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पे तो हम बहस कर रहे हैं। लेकिन जब बेदिया रोड पे प्लॉट्स की बात है तो वो हमारे लिए, हमें लगता है, कौमी मुफाद है और हम खुद ही समझ के इतने अक्लमंद हैं हम माशाल्लाह कि हम उसको खुद ही समझ कर उस पर ईमानदारी से अमल भी कर रहे हैं कि इस पर हमें बात नहीं करनी। ठीक है, तो फिर पाबंदी, वो आज़ादी कौन सी है? कोई आज़ादी नहीं है। कुछ लोगों के लिए आज़ादी है, कुछ लोगों के लिए जिन्हें वो मिल जाती है, जिनको परमिट मिल जाता है, परमिट वहाँ से मिल जाता है। या फिर जो इस पोजीशन में होते हैं कि उन्होंने खेलना होता है। आप आज़ाद हैं, आप इमरान खान साहब को बुरा कह लें। हाँ, आप आज़ाद हैं, आप नवाज शरीफ साहब को बुरा कह लें। इमरान रियाज क्या किसको रहा था? आज़ाद हैं, आप आसिफ अली जरदारी साहब को बुरा कह लें, सिराजुल हक साहब को बुरा कह लें, किसी ने भी कह लो। इमरान रियाज क्या किसको रहा था? इमरान रियाज का सवाल क्या था? वो तो ये कह रहा था कि नाम नहीं ले रहा, वो तो कह रहा था हमें ये चीजें दिखाई गई। नाम वैसे नहीं ले रहे। अच्छा, चलो, राशिद नसीर साहब का नाम लिया है, ये पंजाब सेक्टर वाले जनरल बाजवा साहब का नाम लिया है। अच्छा, वो क्या कह रहा था कि मुझे चीजें दिखाई गई, ठीक है ना, मुझे दिखाया गया, हमें वो साथ उसने बाकी लोगों को भी बताया, मोहित पीरजादा थे, अरशद शरीफ थे, उनका ये सारे साथ थे। हमें दिखाए गए सबूत, दिखाए गए फाइलें, दिखाई गई इन्वेस्टिगेशन की। साहब दी जड़ी है ना, मैं कुव्वत बर्दाश्त ते हैरान हां
कि वो मतीला जान के साथ खड़े होकर कह रहे थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ उन्होंने वो आर्टिकल 10 तो वो पता नहीं केड़ा वो जो है ना वॉल्यूम 10 वो मैंने फेंक दिया, ये वो हमें इस्तेमाल किया गया। उस दिन इमरान रियाज साहब कह रहे थे क्यों मोहित साहब, तो पीछे मोहित साहब ताड़ियां मार रहे थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा नहीं, मोहित साहब और इमरान रियाज साहब तो हुए इस्तेमाल, हाँ ठीक है ना, हो गए, वो वक्त गुजर गया ना। अच्छा आज जब हम ये कहते हैं कि वो क्यों गए, उन्होंने क्यों देखा, उन्होंने क्यों नहीं सवाल पूछा, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिन्हें चोर साबित किया था वो फाइलें दिखा के वो चोर क्यों खामोश हैं? जो हुकूमत में आ गए हैं, मैं समझता हूँ इस मुल्क का सबसे ताकत, मैं समझता हूँ, मेरा एक पॉइंट सुन ले, हुकूमत से आ गए, ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि उन्हें आइन की बहाली, उन्हें अवाम के हकूक़, उन्हें आज़ादी इज़हार राय, किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। उनका मकसद सिर्फ अपनी सीट हासिल करना था, वज़ीर आज़म हाउस में एंटर होना था, वो हो गए हैं। हम सब लोग जाएं भाड़ में, यहाँ बैठ के तकरीरें करें, अपना पौने घंटे का आधे घंटे का वीलॉग तैयार करें, वो तालियां बजाएं और घर चले जाएं। अब वो ठीक है, मतलब ये खुश होने की बात है ना सर। मसला ये है कि उसे जिन लोगों ने बताया था, उन सब लोगों को वो वीडियोस दिखाई थी, वो फाइलें दिखाई थी, वो सारे चोर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी। उन्हें खबर आई है हाँ जी कि समी भी अपना भाई है, हाँ जी, ये नहीं अमीर साहब की नासी अयाज अमीर साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था लाहौर में, और इमरान साहब की ज़मानत हो गई। समी इब्राहिम साहब को तशद्दुद का निशाना बनाता ना मालूम अफराद, अल्लाह ताला रहम करे। अभी उसकी तफसीलात आ जाएं तो तफसीलात आएंगी, अभी तो बस मतलब ये बहुत गलत बात है, ऐसी कोई भी बात गलत है। मैं वापस अपने पॉइंट पर आऊँगा कि जो हुकूमत में आ गए हैं, आसिफ जरदारी साहब हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके इशारों पे सारी चीज़ें होती हैं। उनका बेटा वज़ीर ख़ारजा है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब हैं। ये तीनों चोर जिनकी वीडियोस जिन्होंने दिखाई थी, शहबाज शरीफ साहब या हुकूमत उसको इमरान रियाज से ये 3 दिन जो अंदर रखा है उसको दौड़ लगवाई हुई थी, उससे पूछते कि किसने वीडियोस दिखाई थी, और उन वीडियोस दिखाने वालों को बुलाकर क्यों नहीं पूछते कि ये तुमने क्यों गलत वीडियोस दिखाई थी। और अगर वो ये नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो वीडियोस बिल्कुल ठीक थी। ये तीनों चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, और इमरान रियाज बिल्कुल सही सवाल उठा रहा है। देखो जी, मैंने बात जो है ना सर, ये कई दफ़ा अपने व्लॉग में कही है कि थोड़ी सी तहरीफ की है गाने में कि कुत्ती रल गई चोरा नाल ते भेज गए कुंडला वाले। तो फिर ठीक है, पता फिर इन बातों पे बहस करने की बजाय आप ये पूछें कि इंडियन मूवी कौन सी नई आ रही है, हम उस पर बात करते हैं, कैसे सॉन्ग्स हैं और कैसा म्यूजिक चल रहा है। मतलब ये बातें करके क्यों फजूल में हमने वो एक शुरू किया हुआ है जिसका कोई सर पैर नहीं है, सिर्फ अपना। अच्छा, अब इस पे इख्तलाफ है, अच्छा अगर हम भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? हाँ चले, अच्छा कर ले। अच्छा एक फिर मैं उस पर एक अपना ख़त्म करके आपको दे देता हूँ सबको। फिर अगर हमने इस पर बात करनी है तो सवाल उन पर उठाएं जो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इस बात पे क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है कि वो जिन्होंने वीडियोस दिखाई थी वो कौन है। अच्छा, वो तो खत लिख देते हैं कि मैंने खत लिखा हुआ है। आप सवाल कर रहे हैं, हम आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। भाई अगर वजीर दाखिला ने भी खाते लिख के पूछने हैं अपने मातहत महकमे के बारे में भी, तो फिर किस चीज़ की हुकूमत हो रही है? नहीं, उन्होंने खत लिखा है कि तुसी मेजर जनरल जड़ा ना कोई आरफ मलिक, उसने मेरे पर नजायज़ मुकदमा बनाया सी, उन्होंने की करना है। तो बड़ी अच्छी तरह याद है, हाँ जी, जब मैंने आज अच्छा वहाँ से जवाब आएगा कि जवाब है। हाँ, आज से 1 साल पहले जब मैंने इन साहब का नाम लिया था अपने व्लॉग के अंदर, हाँ, और आपने मुझे एमरजेंसी में फ़ोन करके कहा था कि हटा दे, और मैंने उसको हाइड कर दिया था। आज तंगी आ गई थी ना, आज आपने खुद नाम ले लिया है, मुझे आपकी सलामती की फिक्र हो रही है। बस मैं ये निशानदेही करना चाहता हूँ। वो पीटीआई को इजाज़त है, वो जो मर्जी कहे, अच्छा हमने नहीं लेना। चलो जी सर, सानू माफ कर देना, मैं ते अगे भी साडा पर्चा पढ़ने मैं भी राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम में नाम लिया। मुझे भी भाई नूरुल्लाह ने चूँकि अपना खुतबा जो है वो अर्ज़ां कर लिया है, खुतबा नूरे मुकर्रम, खुतबा नूरे मुकर्रम, नूरुल्लाह नूर अला नूर। तो मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि आप हम ये तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि इस मुल्क के सब सियासतदान जी चोर, डाकू, नाअहल, बदमान और बददियानत हैं। हाँ, लियाकत अली खान साहब को शहीद नहीं किया गया था, उन्हें हैज़ा हो गया था। ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी नहीं दी गई थी, खुदकुशी की थी, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी हज़ारबंद से। हाँ। बेनज़ीर भुट्टो साहब का कसूर ये था, जो इमरान खान साहब ने एक मगरबी अखबार में लिख दिया था कि शी वॉज हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, शी केम आउट ऑफ हर व्हीकल। यही बात चूंकि परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त की भी थी ना। हाँ, उसले एस्टैब्लिशमेंट का सरबरा ओ सी,
लिहाजा इमरान हो नक्शे कदम ते सी। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ कि जो बात मैं अब संजीदा बात जी मेरे ख्याल में सेगमेंट का वक्त भी ख़त्म हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। देखिए हजूर, हमारी मुश्किल भाई नूरुल्लाह सर, गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना और करमदास मोहनचंद गांधी से ज़्यादा पेचीदा है। कॉलोनाइजर जो था उसमें और कॉलोनी में जोग्राफियाई फ़र्क था। वो बाहर से आके बैठा तहजीब था का, और हमारे ज़ुबान का और जोग्राफिए का वो हमारे वसाइल लूट के यहाँ से लेके जा रहा था और हम उससे कह रहे थे कि क्विट इंडिया। जी Either we were saying this or we were saying divide and quit India, whatever. But we could say quit India. ठीक है। हमारी नस्ल को ये सहूलत हासिल नहीं है कि हम कहें क्विट पाकिस्तान। हाँ। हमें इस मुल्क के अंदर, इसके दस्तूर के अंदर रहते हुए 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक में वो दस्तूरी लड़ाई लड़नी है जो हमारे मुल्क के सियासी रहनुमा मेरी नज़र में चंद को छोड़ के बहुत दयानतदारी के साथ जानों की कुर्बानियां दे के हजूर 3 दिन रहना पड़ा है ना भाई इमरान रियाज को जेल में। तो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं कि रगड़ा लगा है और ये हुआ है कि हजूर राना सनाउल्लाह के कमरे में चीनी फेंक दी जाती थी ताकि वहाँ पे चूंटियाँ आएँ और वो ज़मीन पे सो भी ना सके। ये अभी सामने की बात है। भुट्टो साहब के छत पे ढोल बजाए जाते थे जी। और मैं कुछ बातें कौमी मुफाद में नहीं, सिर्फ ज़ाती अखलाक में नहीं बता सकता कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा मरीम नवाज़ के साथ क्या क्या सलूक किए गए हैं, शैला रज़ा के साथ क्या सलूक किया गया है। इस मुल्क में हमारी माओ जैसी फरखंदा बुखारी अभी इंतकाल की हैं उनका, उसके साथ लाहौर के किले में क्या सलूक किया गया था। सियासतदान बज़ाते ख़ुद कोई चीज़ नहीं है। सियासतदान की बुनियादी इकाई सियासी कारकुन होना है। आपने तवज्जो फरमाई है कि कल जब वो कोई भी आम आदमी गुस्से में आ जाता, जैसे वो हसन इकबाल को बुरा भला कह रही थी, हाँ। सब्र तहम्मुल से काम लेने की कोशिश की जा रही थी। ये मेरी गुजारिश सुने, आप तनकीद करें सियासत पे, सियासतदानों की कमज़ोरियों की निशानदही करें, लेकिन हमारा अलमिया भी समझने की कोशिश करें कि हमें ये उस हमारे बुजुर्गों से ज़्यादा पेचीदा लड़ाई का सामना है। जी, मैं अवाम ये का तस्लीम हक़ करता हूँ, हुक्मरानी आपकी जो बात है ये इंटरनलाइज्ड है। हाँ। सॉरी साहब, मेरा ख्याल है अगर मैंने वो भी कुछ कहना चाह रहे नहीं, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। हाँ, ज़्यादती हो जाने दो दोबारा। हाँ जी, बिल्कुल हाँ ठीक है, वापस आगे करेंगे, इसी पर करेंगे। और काफ़ी सारे टॉपिक हैं, वो समी इब्राहिम साहब की भी ज़रा डिटेल आ जाएगी कि क्या है मामला, क्या हुआ है। और हमने बात करनी है वो जो वहाँ पे हुआ, अपना की ना है ना जी डॉक्टर साहब दा, ये नारोवाल वाले एहसन हैं जी, एहसन इकबाल साहब दी ग्रेट, उनके साथ जो हुआ वो भी बात करेंगे। और भी 1-2 इशू हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने जो ख़त लिखा है उस पर ज़रा डिटेल बात होनी चाहिए, तो फिर बात करते हैं अगली नशिस्त में। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बैठक की दूसरी नशिस्त है और आपको खुशामदीद तो खैर कह दिया है, वो ईद मुबारक कहना था आपको। तो जो गुफ्तगू का सिलसिला जो पीछे ख़त्म हुआ था उसमें इमदाद सुमरो साहब मौजूद नहीं थे। पिछली नशिस्त में ये फैले हुए थे धर्मपुरा से शादमान तक फैले हुए थे, और ये मीनार पाकिस्तान से बड़े साफ़ी हैं माशाल्लाह। एन जी है ना सर, मकसद को बड़ा होना चाहिए। तो इब्ने बतूता की तारीख में भी जिक्र मिलता है इनका। तो वो पिछली जो नशिस्त थी उसका इख्तिताम जो हुआ था वो ची बजबी। अच्छा, मैं पंजाबी ची बची अच्छा, इनके लिए ची बचीन होना चाहिए, इनके लिए ची बचीन। ये चीनी ने थोड़े जे, तो ये बड़े वो थे। चूं ते जड़ा ना इतराज इसलिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं ਹੁੰਦੀ यार, एक बंदे दी निक्का जा भाई है, नहीं बर्दाश्त कर लो यार। ची बजबी, मैंने एक नया लफ्ज़ सीखा है, ची बजबी। ये इनके ची में जबी पे जो ची थी हमने वो बादले ना खास्ता बर्दाश्त की है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले तो वो रिस्पॉन्ड कर दें कि आप जो दिल में दबाए बैठे हैं तूफ़ान,
वो आप नशर कर दें, वो बहा दें, जो भी करना। पिछली नशस्त में नहीं था, हाँ, लेकिन मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ईद है, ईद का दिन है, आप कड़वी बात भी ना खूबसूरत और मुस्कुरा मुस्कुरा कर करें। ठीक है, ये मेंशन। अच्छा, दूसरी जो आपसे सवाल है कि वो जो समी इब्राहिम साहब को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो भी हम बात कर लेंगे, लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है और बड़े लोग उस पर बातें कर रहे हैं कि ये जो तर्ज़ अमल लोगों का आ गया है इतना वो नफ़रत अंगेज़ाना एहसन इकबाल साहब वाले इशू के ऊपर, उस पर भी कोई आप कुछ अनायत करें। पहले तो जो वजाहत मसूद साहब ने फरमा दिया कि चोर डाकू और सारी चीज़ों के लिए मसला ये है कि आप लोग एक पहले से सोच कर के नूरुल्लाह ये कह रहा है, मेरा मसला उनके ना करप्शन से है ना किसी बात से, मैं उनके मौजूदा आज के रवैये पर बात कर रहा हूँ कि उन पर जो इल्ज़ाम लग रहा है, जिसकी बुनियाद पे ये सारा झगड़ा हुआ है, उन्हें क्यों ज़रूरत महसूस नहीं होती कि इस इल्ज़ाम को ख़त्म करें, ठीक है। और उसके लिए जो ज़िम्मेदार हैं इल्ज़ाम लगाने वाले, अगर आज उनका एहतसाब नहीं होगा तो आज इमरान रियाज़ है, कल को कोई और होगा, परसों कोई और होगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हम मामलात को, हालात को, अपनी चीज़ों को ठीक करने की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ हुक्मरानों ने करना है, जो सियासी लीडर्स हैं उन्होंने करना है। अगर हम में से कोई भी किसी और से उम्मीद लगाए बैठा है तो वो फिर वो गफलत का शिकार है वो, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है। हाँ। तो इनकी जिम्मेदारी है उन्हीं पर डालना है, हमने सियासतदानों की जिम्मेदारी है, उन्होंने ठीक करनी है चीज़ें। बिल्कुल ठीक गल है, लेकिन मसला ये है कि कुछ लोगों के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने ये सलाहियत नहीं रखी होती कि वो जो है वो उनको सारे कलर नज़र आते हों, कुछ सारे शेड्स नज़र आते हों, तो वो ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ, मुझे ग्रे कलर नज़र नहीं आता, ठीक है। तमाम उम्मीदें मेरी जो है वो मेरे सिर्फ सियासी लीडर से है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने मसाइल हल करने हैं। अच्छा, और दूसरी बात जो आप एहसन इकबाल साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, ये भी कोई इतना नया तर्ज़ अमल नहीं है। पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी में पहले भी होती रही है, कभी मज़हब के नाम पे होती थी, कभी गद्दारी के नाम पर, वतन से मोहब्बत के नाम पे। हमारे यहाँ तो आज कल के दिन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की बरसी गुज़री है, तो रिवायती बयानात तो सब ने ही दे दिए हैं, लेकिन यह है कि उन्हें भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया था जी, बड़ी हमारे तो अफसोस की बात तो ये है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब ने एक नई गेम खेली है। उन्होंने गेम ये खेली है कि उससे पहले मसलन पीपल्स पार्टी वर्सेस जमात इस्लामी था, तो वो मजहबी बयानिया इस्तेमाल हुआ या सोशलिज़म का नाम इस्तेमाल करके वो सारा कुछ हुआ। इमरान खान साहब चाहते हैं कि तमाम चीज़ें एक ही वक्त में इस्तेमाल कर लें। वो मज़हब को भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो जो है कौमी सलामती को भी उसी में लाना चाह रहे हैं, हर चीज़ को एक ही जगह लाके अपने मुफाद के लिए वो चाह रहे हैं कि कोई भी उस सेगमेंट मिस ना हो। की उम्र में तो बंदा यही करेगा। हाँ, वो कह रहे हैं कोई भी सेगमेंट मिस ना हो, सारा कुछ करना। हाँ, वो सब चीज़ों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। एहसन इकबाल साहब के साथ जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन ये चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं और इमरान खान साहब की तहरीक पर हो रही हैं। वो बार बार जलसों में खड़े होकर बात करते हैं कि हम लोगों को ये अपने घरों में नहीं जा सकेंगे, ये बाज़ार में नहीं आ सकेंगे, ये मस्जिद में नहीं आ सकेंगे, इनके बच्चों को हम स्कूलों में जाके हरासा करेंगे। अच्छा, मसला ये कि ये दुनिया के किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई सियासी लीडर ये कहे कि जो मेरे मुखालफीन हैं उनके बच्चों के स्कूलों में जाकर हम उनके खिलाफ बात करेंगे, मतलब वो उठा के उन्हें जेल में डाल देंगे। ये जो इज़हार आज़ादी की अभी जो हम बात कर रहे थे, राय की आज़ादी की, वो सारी दुनिया में है, लेकिन कुछ चीज़ों क्लियर हैं कि ये रेड लाइंस हैं या ये लिमिट्स हैं और उस पर कानूनी रास्ता अपनाया जाता है। कानून का रास्ता, कोई उठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मारने की ज़रूरत नहीं है, कानूनी रास्ता। एहसन इकबाल साहब ने आज अजीब सी बात की, उन्होंने कहा मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। अच्छा, माफ़ करने का मतलब यह है कि वो इनकरेज कर रहे हैं कि वो तो एक ज़ॉम्बीज़ की कौम तैयार कर ली है इमरान खान साहब ने, वो ये काम किए जा रही है, और उन्हें माफ़ करने का मतलब यह है कि एहसन इकबाल साहब उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप यही काम करें। मेरा पॉइंट सुन लेना। अच्छा, और दूसरी तरफ से पीटीआई के लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं और उन्हें मज़ीद मोटिवेट कर रहे हैं। आप उनका फवाद चौधरी साहब का बयान देख लें और शहबाज गिल साहब का देख लें। शहबाज गिल साहब ने तो इंतहाई नामुनासिब और वाहियात किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करके, उनका अगर आप ट्वीट देखें, वो कह रहे हैं कि ये बुर्का पहन के निकले, और उससे पहले जो बातें उन्होंने की हैं वो तो खैर अल्लाह ही हाफ़िज़ है उनका। तो इसका बड़ा सिंपल सा हल था, वो फैमिली आइडेंटिफाई हो गई है, सबकी तस्वीरें मौजूद हैं।
कोर्ट में इसको कर दें, वो आकर या माफ़ी मांग लें क्योंकि वो चोर कह रहे हैं, चोर साबित करें, या तो आकर माफ़ी मांग लें या साबित कर दें। ये दो चीज़ें सिंपल सी। अच्छा, इस तरह का जब चीज़ें कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से अगर वो कर लेंगे तो लोगों को एहसास होगा कि इस तरह की बोंगियाँ नहीं मारनी है, ये वाहियातियाँ नहीं करनी है। इमरान खान साहब तो चाहते हैं अनरेस्ट चाहते हैं, वो बदअमनी चाहते हैं, वो हंगामे चाहते हैं, वो चाहते हैं लोग एक दूसरे को मारे, ये उनकी ख्वाहिश है। तो अगर एहसन इकबाल साहब वाला रवैया आ जाएगा, अच्छा हम इसके लिए वो किताबी बातें जो मर्जी कर लें, बड़ा दिल है और ख्याल रखना है और सियासत है, जो मर्जी कर लें, गोली मारी थी माफ करता हाँ, तो अच्छा तो फिर इस तरह की बातें करके आप माशरे में, माशरे को अगर सुधारना भी तो है ना, कि या हमने इसी गंदे सिस्टम को लेके चलते रहना है और नहीं कोई नहीं है। आप ये इसका तो आइन को फिर बंद करके वो रख दे किसी उसमें, मोहब्बत फातेह आलम कहाँ से आ गई है? नहीं, आइंदा झगड़ा ही नहीं। अच्छा चले ठीक है, तो नहीं झगड़ा तो फिर जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और ये इसी तरह चलते रहना चाहिए, मोहब्बत करते रहना चाहिए, बहुत अच्छी मोहब्बत करके एहतराम करके। एक फिक्रा मेरा जी सर, सॉरी के क्या नहीं वो सर एक साहब, मेरा ख्याल है कि इसका इलाज जो है ना वो वही है जो हकीम मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो है उन्होंने किया था। अब आप देखिएगा कि मेल के अंदर वो वाली एरोगेंस नज़र नहीं आ रही, अब फीमेल आगे कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब की कैंसर सर्वाइवर कहा जा सके, हमारे इमरान शफकत साहब की आंखों में आंसू आ जाए उनका बयान करते हुए कि जनाब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, वो ब्रिगेडियर राशिद साहब का नाम लेंगी, ठीक है, आगे कर दिया ना। ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो नाम तो नाम तो कई लोग ले रहे हैं। इसी पर सलमान शहबाज के भी 2 ट्वीट आए हुए हैं। अच्छा, उस पर पीटीआई के किसी साहब ने यूके पुलिस को टैग करके किया हुआ कि ये देखें, सलमान शहबाज के ट्वीट में यह कि इनको फेंटी लगानी चाहिए ऐसे लोगों को। अच्छा, फिर वही बात है, हम लड़ाई झगड़े में जाने की क्या ज़रूरत है? एक कानूनी तरीका मौजूद है। ARY झूठी खबर चलाता है और यूके में उसके खिलाफ केस होता है और उससे फ़ाइन हो जाता है, वो माफ़ी मांगता है, पीछे हट जाता है। यार अगर हमारे बंद हो जाता है, वहाँ पे बंद भी हो गया, वो फिर दूसरे नाम से उन्हें अपनी नशरियात शुरू करनी पड़ी। तो हम अपने मुल्क में कानून और आइन का रास्ता अपनाकर कानून को बेहतर बना के, ताकि ये झगड़े भी रोज़ रोज़ के ख़त्म हो जाएं, जो राय की आज़ादी के हवाले से बात हो रही है उसको कर लेना चाहिए, हमें कानून को कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। मैं तो जवाब देना चाहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो कि सुमर साहब अभी तशरीफ लाए। हाँ, सुमर साहब बिल्कुल। मैं पढ़ रहा था, मैंने एक ट्वीट पढ़ना है, आप ट्वीट भी पढ़िएगा, हमारे दोस्त का। किसका? हमारे एक दोस्त का। हाँ, अपने एक दोस्त इसी मामले पर ट्वीट भी पढ़ें। और साथ में मैं चाहता हूँ कि तैयबा गुल के बारे में, या गिल, जो भी उनका नाम है, गुल तैयबा फारूक गुल, हाँ, उनके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने उनको कुछ 70-75 दिन यरगमाल बनाए रखा, या आपसे बेजान 45 दिन हमें आप पे ना मुकदमा बन जाए, क्योंकि हमें मैं माफी चाहता हूँ, मैं मेरे 3 घंटे हो गए। बहुत बारीक फ़र्क होता है चीज़ों का जी। इजहार राय की आज़ादी, एहतजाज का हक और फिर मेरा हक, इसमें बहुत फ़र्क होता है। सही है। और मुहज़्ज़ब मुआशरों ने इसी वजह से एक आपके लिए जगह मखसूस की। आपने किसी के खिलाफ एहतजाज करना है, आपके पास ये जगह है। आप किसी के दरवाजे पर जाकर एहतजाज करेंगे, आपने इजाज़त लेनी है कि जी मैंने नवाज शरीफ के, इमरान खान के दरवाजे पर जाकर एहतजाज करना है। बाहर ही हो रहा है ना, जमैमा खान, इमरान खान नहीं, जमैमा गोल्डसम, वो क्या नाम है उनका, उनके साबिका ससुर, हाँ जी, इमरान खान के बच्चों के घर के बाहर, तो वहाँ पर वो पहले इजाज़त लेते हैं। ठीक, और दे देंगे इजाज़त, हो जाती है इजाज़त। नहीं, हुकूमत को इजाज़त नहीं, या हुकूमत आपको बताती है कि भाई ये आपकी रेड लाइन है। ठीक है, इससे आगे आप नहीं जाएंगे। यहाँ मसला ये है कि मुझे यहाँ पे भी इजाज़त होती है कि हमने डी चौक पे नहीं सर, हम यहाँ पर इसको डी चौक जाना, हम यहाँ पर इसको फिर आप ही चले जाएंगे। हाँ जी, आगे हम यहाँ पर इसको जमहूरी में दाखिल हो जाएंगे। इसको इजहार राय की आज़ादी के नाम पर लोगों की पगड़ियाँ उछालना, लोगों की ज़िंदगी ख़राब करना और जमहूरी हक के नाम पर किसी की आज़ादी सलब करना कि जी किसी के बच्चे नहीं निकल सकते। मुहिब्बे मुकर्रम से टोटली इख्तिलाफ। मैं उनका ट्वीट पढ़ने लगा। अच्छा, उन्होंने वो बेड़ा ही तर गया। ये तो घरों ही पै गई ने जनाब। नहीं, उनके पास ये राय है, लेकिन हम उसको कमेंट तो कर सकते हैं ना उनको। नहीं, वो हमारे खुद ही निकाल के अपना ट्वीट दे देते हैं। नहीं, मैंने खोल दिया सर। हाँ। उन्हीं पर उन्होंने किया है, उनकी ज़ाहिर राय है। मैं इसी वजह से मैंने कहा कि ज़रा मेरी नज़र में मैं भी खोला। चलो पढ़ो। वो ये कह रहे हैं कि सवाल किया उन्होंने जो एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ है, या फिर ये सवाल उनके मुतालिक भी बनता है, वो जो हुआ था नूर आलम खान साहब के साथ, एक बार नहीं 3-4 बार नूर आलम खान के साथ। पढ़ो जी, पढ़ो ना, पढ़ो। सियासतदान के सामने बगैर तशद्दुद के एहतजाज करने में क्या बुराई है?
अगर अखलाकियात के नाम पर एहतजाज का हक नहीं तो फिर श्रीलंका वालों का अपने ऐवान सदर में दाखिल होना गलत है। क्या एहतजाज की ज़बान जनाब मन इज़्ज़त माब अगर नागवार खातिर ना गुजरे तो काबिल कबूल है। सवाल ये है कि एहतजाज का हक तो है, एहसान इकबाल के सामने आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन जो एहतजाज का तरीका है रास्ता रोकने का, तजलील करने का, झूठे इल्ज़ाम को दोहराने का, एहतजाज और इसमें मसला ये होता है कि हमारे जैसी सोसाइटी में एहसान इकबाल वहाँ पर उनका जो इलाका है नारोवाल, वहाँ पर PTI के किसी भी दफ्तर के ऊपर जाकर एहतजाज कर सकते हैं वो 150-200 लोग लेकर। ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इनमें इतनी ताकत तो है, रियासत इनके पास है, ठीक है, कुव्वत इनके पास है, पुलिस इनके पास है। इमरान खान साहब ने घर के बाहर जो जत्थे खड़े किए उनको वहाँ पर हटाकर अपने जत्थे बिठा दे एहतजाज के नाम पर और उनका रास्ता बंद कर दे। ठीक है, ठीक है ना। श्रीलंका की सिचुएशन जो है वहाँ पर जब दुनिया में मुल्कों में ममालिक में इनकलाब आ रहे होते हैं तो फिर तो महलात उड़ जाते हैं ना, या तो आप इनकलाब की तरफ जाएं, नहीं वो तो कह रहे, ठीक है ना। तो असल चीज़ ये है कि बहुत ही बारीक फ़र्क है जिसको हम गड़मिट कर लेते हैं। मुहिब मुकर्रम साहब अगर सुन रहे हो, अगर वो सुन रहे वो अपना कोई मौक़िफ़ नुक्ता नज़र देना चाहते हैं तो ये फोरम उनके लिए आ सकता है। नहीं वो मैं माइक दे दूँ तो गुजारिश इतनी सी है, बिल्कुल इसी तरह इजहार राय की आज़ादी के नाम पर मतलब आप देखें ना यहाँ पर एहतसाब किस तरह होता रहा है। हाँ जी, 4 वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी फ़लाँ बंदे के ऊपर 400 अरब रुपए का इल्ज़ाम है जी, और ये है उसके सबूत, और अदालतों में जाकर वो 2 करोड़ भी नहीं साबित करते थे जी। इज्जत रुल गई, तबाही फिर गई बंदे की। आसम 460 अरब रुपए का इल्ज़ाम और 38 अरब 16 अरब रुपए का असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। अच्छा, अब ये अगर इज़हार और फिर जो चेयरमैन नैब हैं वो वैसे ही माशाल्लाह जिस किरदार के मालिक हैं, अल्लाह दे बंदा ले, और इमरान खान साहब ने जिस तरह उनको यूज किया, मैं चाह रहा हूँ कि उस पर भी बात यार माफी मांगी है खुर्शीद शाह ने माफी मांगी है। किससे? कौम से। किस गल दी कि जी ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ, हम माफी मांगते जो इसका किरदार मलिक रियाज साहब ने लगवाया सी। सर जिसने भी लगवाया था ना, मलिक रियाज साहब की तनख्वाहदारी छड़न, ठीक है, जिसने वो ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो किरदार होते हैं इस तरह के, तैयबा गुल पे भी बात करनी है। हाँ जी, आप जवाब दीजिए। अब आप देखें कि वो ये कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म हाउस का रिकॉर्ड होता है। तैयबा गुल ने कहा ना 15-45 दिन मुझे वहाँ पर रखा, रिकॉर्ड भी आ गया सर, ठीक है सर। वो कह रहे हैं ब्रिगेडियर के पास रिकॉर्ड होता है, वो सामने लेकर आए। भाई रिकॉर्ड तो आपने फराह गोगी का नहीं छुपाया हुआ। नहीं, फराह गोगी वहाँ पर रिहायशी के तौर पर रहती रही है, रिहायशी के तौर पर बनी गाला में रहती, वज़ीर आज़म हाउस में रहती रही हैं। हुजूर वज़ीर आज़म हाउस का उनका है कि वज़ीर आज़म हाउस में भी रहती रही हैं, बनी गाला में भी रहती है, आने जाने का रिकॉर्ड उनका मतलब। और ये तैयबा गुल को इन्होंने मेरा ख्याल है बनी गाला में रखा था, मैं नहीं, वज़ीर आज़म हाउस में वो कह रही हैं, उनका इल्ज़ाम है। अब उनका इल्ज़ाम है और वो इल्ज़ाम के पहले लगाए हुए इल्ज़ामों के सबूत दे चुकी हुई हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनको नूरुल्लाह साहब वाली का इंक्वायरी करा लो सर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आए ना वो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से कोई पाकिस्तान का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से एहतसाब का कोई इदारा नहीं है बड़ा, कोई इदारा बड़ा नहीं है, और कोर्ट्स नहीं है बड़ी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से बड़ी नहीं है बड़ी सर। एहतसाब का इदारा, अदालत कोई और चीज़ होती है, जो वो है सबसे बड़ा इदारा। वहाँ पर आप माजरत के साथ वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से भी साबिता मांगा जाता है सर, और हाई कोर्ट जो है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ना एपीलेट कोर्ट्स हैं जी सर। अच्छा साहब की अदालतें नहीं है जी। अच्छा सर, अब मसला ये है कि वो उनको इमरान खान उन्होंने अपने आदत से मजबूर होकर उन्होंने तो इस्तेमाल किया, अपना अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जावेद इकबाल साहब ने जी। उनका तो है कि कोयटे से उनका रिकॉर्ड यही चलता आ रहा था, सबको पता होगा, इसी वजह से उनको लगाया गया। यार जो किरदार, गंदा किरदार इसमें इमरान खान का है कि यार उन्होंने उस मजलूम खातून को, जो कि अब साबित हो गया है ना, चीज़ें सामने आ गई हैं, वो तो दे रही हैं, या तो उनको सू करे। बिल्कुल, आज उनके इल्ज़ाम को ये सलीम साफ़ी के इंटरव्यू में दिया, इन्होंने ये बात की। इल्ज़ाम पहले भी लगता आ रहा था, वो बड़े अरसे से कह रही कि इमरान खान ने मुझसे ये वीडियोज़ ली हैं। अभी तक इमरान खान साहब की इतने वकील होते हैं, देखिए इनके ऊपर एक मुकदमा होता है ना, इमरान खान साहब पर 15 मुकदमे हैं और वो उनकी ज़मानतें करवा बैठे हैं। इनकी को 100 से ज़्यादा लीडर्स पर मुकदमे, ठीक या गलत वो अलग बात है, सब अदालतों में गए हैं, सब ने ज़मानत करवा ली है। इस इल्ज़ाम के ऊपर अदालत में क्यों नहीं जा रहे? इसका मतलब है कि मुलविस हैं ये लोग।
और अब सोचें कि वजीर आजम के इसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। नहीं इनके ऊपर जाए ना, सू करें इनको। अच्छा सू करना सर मैं कह रहा हूँ तो मलक रियाज साहब वाली टेपा टुपा उत्ते भी नहीं हो, किसी पर नहीं हुआ सर, किसी पर नहीं हुआ। अब वो जो कह रहे हैं पहले अच्छा जी एजाज सैयद साहब की खबर है, हाँ वो एजाज सैयद साहब की खबर है, हाँ जी, वो क्यों जाए, उन्होंने इनडायरेक्टली उसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ मैं भी ये कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं जा रहे, मतलब तस्लीम कर लिया ना। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਨਾ ਕਿ आपने तो खतून अव्वल के बारे में मैं पहले भी मैं ये क्लियर कर चुका हूँ। आपकी दफा खातून अव्वल थी? जी मेरी दफा साकिब निसार था। हाँ खातून नहीं, मेरी दफा अमीर भट्टी साहब भी सन। अच्छा ये चीफ जस्टिस लाहौर है अमीर भट्टी मिले ना, उतो भी रिलीफ ना मिले इस वजह से। तो वो मैंने खातून अव्वल को बतौर औरत या उनकी जिन्स की वजह से निशाना नहीं बनाया, कोई तस्दीक नहीं की थी। झाड़ पूंछ इमरान खान साहब का उनका साथ जो पहला इंटरेक्शन था वो झाड़ पूंछ की वजह से था, वो जो झाड़ झपा जो भी करती है। इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब का पाकपतन जाना और उनके साथ जाकर एक बात फिर गल्ला उन्होंने अपने लोग करते होंगे सी कि जी उस्मान बुज़दार ने इन्होंने लवाया ऐन दी वजह तो, लेकिन बाद पता नहीं चलिया कि ऐन दी वजह तो नहीं, बे दी वजह तो लवाया। नहीं ऐन गैन दी वजह तो नहीं हाँ बेगम दी वजह तो। अच्छा चलें, पर वो उनको एजाज साहब कहते हैं कि जी खबर है कि फड़ी जानी सर, वो गिरफ्तार होने वाली। सर वो जो ऑडियो है ना जिसका अभी आपने जिक्र किया मलिक रियाज साहब वाली, उनकी साहबजादी वाली, या तो उसको कोई जाकर चैलेंज करे। हाँ। अगर चैलेंज नहीं करता तो जिनके पास ये सबूत है उनके पास ये भी सबूत है कि जी हाँ हीरे की अंगूठी गई है। हाँ जी। फिर जिन्होंने मुझे और आपको खबरें दी थी कि जी हीरो के हार जाते रहे जी, वो भी उनकी भी कभी उन्होंने तरदीद नहीं की। बाद में उन्होंने तस्दीक कर ली, हाँ जी हमने घड़ियाँ बेची तो क्या हुआ। सर ये जितनी वारदातें होती रही इस कौम के साथ वो मोहतरमा वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर करती रही हैं। फिर उन्होंने ठेके दिए। मरी हम गए थे पिछले दिनों, हमारे वही मोहब्बत मुकरम साहब की फरमाइश पर जब हम मरी की तरफ चल पड़े थे। तो मरी के दोनों तरफ क्या हशर हुआ था सर, सड़क पे बिल्डिंगें बन रही। किसने इजाज़त दी है इसकी? थी इजाज़त ये मरी एक्सप्रेस हाईवे पर बिल्डिंग्स बनने की? किसने पैसे लिए? सर इतने बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं। उसमें अब जो एजाज सैयद साहब के बकौल के जो उनको सोर्सेज बता रहे हैं कि जी वो जो लेन देन के सबूत, ट्रांजेक्शंस वो नहीं है, वो बैंक ट्रांजेक्शंस की बात नहीं कर रहे, लेन देन के सबूत हैं। अच्छा, वो उनके पास आ गए। अब मुझे लग रहा है पर्सनली वो ये कि 17 जुलाई का इंतज़ार है कि 17 जुलाई का इलेक्शन निकाल लें, फिर हाथ डालेंगे तगड़ा। अगर जो पहले पा लिया तो फिर मतलब होएगा कि अच्छा अभी भी सबूत जो है एजाज सैयद को और ऐसे लोगों को दिखाए जा रहे हैं जैसे पहले इमरान रियाज को दिखाए जा रहे थे। नहीं, भाई वो अदालतों में लाएं, केस साबित करें। हुकूमत किस काम के लिए बैठी है? केस बनाए, जहां करप्शन हुई है उसके केस बनाए और उसको काटें। हाँ ये आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात रिपोर्टर खबर इंजी देता है ना सर, रिपोर्टर के पास वो कंपेन तो नहीं ना कर रहे, हुकूमत का बैक प्रोग्राम तो नहीं ना कर रहे कि जी कि ये बड़े गलत लोग हैं, ये बड़े ये हैं, लेकिन हुकूमत के कंडक्ट के हवाले से तो आपकी बात ठीक है, सुधरना चाहिए हमें। जी मेरे अजीज़ भाई हम वतनों नूरुल्लाह ने जी नहीं वो हम वतनों वाला और मेरे पास मनसब नहीं, मेरे पास ना फौरन कपड़े तक पहुंच जाया करो। मेरे भाई नूरुल्लाह ने जो बात कही थी, मैं असूली तौर पे और जो उनका सब्सटेंस था उससे भी कमो बेश 90% के करीब मुत्तफिक हूँ। और मुझे बहुत खुशी नहीं, मेरी अर्ज तो सुन लीजिए ना यार, हमारा मुत्तफिक होना नूरुल्लाह साहब को तकलीफ देता है, इसलिए मैंने इत्तेफाक करना ही छोड़ दिया। ठीक है। नहीं जो बात मेरिट पे होगी उसी पे बात की जाएगी। नूरुल्लाह साहब ने वाक़तन बहुत अच्छी तरह से कहा कि भाई ये हमारे सियासी रहनुमा हैं और हमें इनसे जवाबदेही करनी चाहिए। मैं मुत्तफिक हूँ। एक नुक्ता जो मैं भाई नूरुल्लाह को तक कन्वे करने में कामयाब नहीं हो सका, तो होना ही नहीं, मेरी हो ही नहीं सकते। आप सर उन्होंने दरवाजे बंद रखे हुए हैं। आप मेरी अर्ज तो सुन लीजिए, ऐसी बात नहीं है। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और मैं उनकी अक्ल फहम का भी एहतराम करता हूँ। अच्छा ये कम मेरे को नहीं होता। अच्छा जी ठीक है। बात ये है कि अगर झगड़ा सियासी जमातों में हो, पीपल्स पार्टी और नैब का झगड़ा हो, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का झगड़ा हो, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी का सियासी मुकाबला हो, पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पे सामने आए और
इंतखाब में हिस्सा ले रही हो, तो भाई नूरुल्लाह की बात 100% दुरुस्त है। हमारे मुल्क में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद फरमाया करती थी एक लफ्ज़, शैडो अगेंस्ट शैडो। तो परछाइयों की लड़ाई इस मुल्क में 75 बरस से चल रही है। अच्छा, अब परछाई जो है वो सियासी नहीं है, और परछाई के पास कुछ ऐसी कुव्वत और ताकत मौजूद है जो इस मुल्क के अवाम ने एक नेशन स्टेट होने के नाते अमानत के तौर पे दी है, और उसे मिसयूज़ किया गया है। ऐसे ही तो उसके बाद जो हमारा सियासी रहनुमा है वो एक पेचीदा सूरत हाल का शिकार हो जाता है। मिसाल के तौर पे भाई नूरुल्लाह, सर नहीं समझ आनी। मैंने नौजवानी में मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब की ऑटोबायोग्राफी तर्जुमा की। मेरे दिल में उनके लिए वो एहतराम था जो जस्टिस मुनीर और उनका, वो भी बुर्का पहन के गए थे। ये बुर्का नया नहीं है। हाँ जी, ये बुर्का इस मुल्क में सियासी अमल को और इस मुल्क के अवाम के हकूक़ को बहुत पहले पहनाया गया था जी। और जो उनका वकील था उसकी माँ को अदालत के कमरे से उठा के ले गए थे मौलवी। लेकिन वही मौलवी तमीज़ुद्दीन 1962 में स्पीकर बन गए अयूब खान साहब। अब मैं ख़ुद से सवाल किया कि भाई ये क्या किया मौलवी साहब ने तारीख पढ़ते हुए, तो मुझे ये पता चला कि सियासत वो मनसब है, वो ज़िम्मेदारी है जिससे फ़रार नहीं होता। विद इन दी लिमिट्स ऑफ द पॉसिबल आपको माफ़ कीजिएगा, कभी चीन की जो आज़ादी की लड़ाई है, जो 1911 का जो रेवोल्यूशन है, वहाँ से लेके 1949 तक चले आइए, कौन किसका हामी बनता है, कौन किससे इत्तेहाद करता है, ये सियासत के हिस्से हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब मिसाक़ जमहूरियत किया नवाज शरीफ साहब के साथ, तो क्या उन्होंने अपना सियासी तशख़्ख़ुस सरेंडर कर दिया? नहीं किया। तो जो झगड़ा है वो सियासी कुव्वतों के और इनविजिबल जो लिवरेज है, ये ज़ब्त बाय इनविजिबल इंस्टीट्यूशंस, नादीदा इदारों के, ये सियासत नहीं, अदारे तो नादीदा नहीं हैं, कुछ किरदार नादीदा हो जाते हैं। मसला उस पे भी मेरा आपसे आजाना मसला होगा कि या तो इदारे ने अपने आप को उस फ़र्द के फ़ेल से अलग किया हो। नहीं करते ना, लेकिन फिर भी नादीदा नहीं होते। नहीं, देखिए 2 दफ़े हमारे मुल्क के दस्तूर को पार्लिमानी से सदारती किया। 85 में 8वीं तरमीम के ज़रिए किया, 2003 में 17वीं आइनी तरमीम के ज़रिए किया। इसका मतलब ये, और मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते समझता हूँ कि उसकी एक ही वजह कि आमरीत मरकज़ियत में होती है और पार्लिमानी निज़ाम वफाक को तस्लीम करता है। जी। ज़रदारी साहब जो है 2015 उन्हें नींद आनी शुरू हो गई। मैं जब ऐसी बात करता हूँ उन्हें नींद आ जाती है। उसकी वजह ये है कि इनके बारे में गोया, फ्रांसिस्को गोया, जो एक बहुत बड़े 17वीं सदी के पेंटर हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है। उन्होंने कहा कि व्हेन रीजन स्लीप्स मॉन्स्टर्स आर बॉर्न। तो वो मॉन्स्टर उन्होंने नहीं कहा था। अच्छा, नहीं, वो तो बाज दस ने वो भी उन्होंने कहा था तुम मेरे पास होते हो गोया। यार मसला ये है कि मैं जो तैयबा गुल वाले मामले जी, कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं भाई। तो मैंने अपनी जो दरख्वास्त करना थी, जो गुजारिशात मागूजात सर पेश कर दूं। वो दरख्वास्त, हाँ बिल्कुल, तैयबा गुल वाला मामला इस कदर शर्मनाक है कि वो इस मुल्क में वो लोग जो चोरों और डाकुओं का एहतसाब करते हैं, उनका सर शर्म से झुक जाना चाहिए। ये मामला बाकायदा तौर पे इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स इशू। इसका ताल्लुक सिर्फ नैब से नहीं है, खिदमतगारी से ताल्लुक है इसका। एक ही शख्स प्रेस काउंसिल बनी, उसका चेयरमैन जावेद इकबाल। एबटाबाद कमीशन बना, उसका चेयरमैन जावेद इकबाल। मिसिंग पर्सन कमीशन बना, उसका चेयरमैन जावेद इकबाल। नैब का अक्टूबर 2017 में चेयरमैन बनाया गया जावेद इकबाल। फिर एक्सटेंशन दी गई, फिर उसमें ताहुक्म सानी दी गई।
हुआ ये है सर ये खिदमत जो गुजारियां जो हैं। जो सुन लीजिए मेरे जी। आका, अभी हम इस मुल्क में अभी कुछ रास्ते, कुछ जगह बाकी हैं। हम इस मुल्क से नाउमीद ना कभी हुए हैं ना कभी होंगे। नाउमीदी ये हमारा तो सब- मुल्क है, अपने मुल्क से कैसे नाउमीद हुआ जा सकता है? हो मुमकिन ही नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये मामला मुहतरमा आमना मसूद लेके गई। वो मिसिंग पर्सनस के बारे में एक फाउंडेशन या इदारा जो है वो जी, वो चलाती चलाती हैं। हाँ, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये साहब जो हैं इन पे अक्टूबर 2019 में ये इल्ज़ाम लगा था, ये वीडियो आई थी, तो इस भाई को, इन साहब को इस कमीशन का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो औरतों ने, बच्चियों ने भी आना है। जी। तो पीएसी ने कहा कि भाई वो बुलाओ, तो साहब तो चले गए ईद की छुट्टियों पे कोयटा, और वो बच्ची आ गई, खातून है काबिल एहतराम, और उसने जो बयान दिया है वो दोहराया नहीं जा सकता। नहीं दोहराया जा सकता। वो पाकिस्तान की तारीख में वो यक वक्त ऐवान वज़ीर आज़म, अदालत, थाना, सारा पूरी रियासत नंगी पूरी होके रियासत सामने आ गई। नंगी है, पूरा मुआशरा नंगा है जो उस पर बात नहीं करता है। उस खातून ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं मामूली दोहरा देता हूँ। उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट 1, 2 जाली मुकदमात बनाना 2, तीसरा उसको गैर कानूनी तरीके से इस्लामाबाद से लाहौर लाना और रास्ते में उस पर जिनसी तशद्दुद करना। उसके बाद मुझे शर्म आ रही है, मैं ये लफ्ज़ नहीं दोहराना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि डीजी नैब लाहौर के दफ्तर में ये किया गया। और मैंने ये पढ़ के ये सोचा कि ये कपड़े बेटी सिर्फ तेरे नहीं उतरे, इस मुल्क में हर उस सियासतदान के उतरे हैं जो नैब के सामने आया, क्योंकि जिनके कपड़े उतरे थे वो क्यू में गए, वो पैट्रियट हुए। जी। नैब इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ऑर्केस्ट्रेट पॉलिटिक्स इन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इंस्ट्रूमेंट है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट कहती है, जो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी हुई है। जी। मैं ये लेकिन हमने चूंकि बड़ा अच्छा बनना होता है, हमने कहना होता है नहीं इमरान खान बकवास कर रहे हैं। इस पे किसी मुहज्जम मुल्क में किसी भी खत्म मुहज्जम करो मुल्क इदारे में नु यार। खत्म नहीं करो, इस पे मुकदमा चलाओ। जी हाँ। जावेद इकबाल पे मुकदमा चलना चाहिए। जावेद इकबाल पे इस बात का भी मुकदमा जी, चलना चाहिए कि वो गैर मुल्की खातून को चैम्बर में समाअत क्यों देते थे। सर बात ये है कि वो पेशावर वाली बच्ची ने जो बात कही है वो बेचारी सामने नहीं आ सकी। सर जी, मेरा लेकिन उसने ये आमना मसूद जंजुआ ने 3 जून को और ये बात की और फिर पीएसी में की तो और तस्दीक हो गई है। तस्दीक हो गई है। सर पार्लिमान के पास बड़े वसी इख्तियारात होते हैं। मैं इस फोरम पर मुतालबा करता हूँ कि पार्लिमान को अदालत लगानी चाहिए अपने अंदर, वहाँ पर, और केस चलाना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ, मैं अपने मुतालबे को आगे बढ़ाता हूँ। सर उनको आज तक जजी की जो मराहत मिल रही हैं, जिन जिन कमीशंस की मराहत मिल रही हैं और मिली हैं, सारी की सारी उनको वापस लेकर उनको सजा देकर जेल भेजना चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सर सके। पार्लिमान में थोड़ा गैरदा मुजाहरा करना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं इसमें- पीएसी के रूल्स के मुताबिक वो जो कर सकती हैं वो ये उन्होंने तो किया। रेफर कर सकते हैं। रेफर कर सकते हैं। FIA सर जी पार्लिमान खुद बैठे इजलास बुलाए। इतना बड़ा पार्लियामेंट इतना में बड़ा इशू है। इतना ये नहीं हो पाएगा, और दस्तूर में आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? दस्तूर में गुंजाइश नहीं है, पार्लियामेंट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। सर पार्लिमान कर सकती है, मैं फिर तक पार्लियामेंट पढ़ के नैब दिया को खत्म कर सकती है जी, कर सकती है। अच्छा, वो बिल्कुल पार्लियामेंट करना चाह रही है। नूरुल्लाह ने मना किया, मैंने रोका हुआ, इसलिए नहीं खत्म कर। हाँ, मैं एक बात जो है ना, तुसी जनरल नूर लो। नहीं, मैंने यहाँ पे एक बात, जनरल मोटर्स ने मैं चूंकि आमना मसूद जंजुआ बहन जो हैं वो तो मतलब कि बहुत बड़े मनसब पे हैं, मैं तो एक छोटे से मनसब पे हूँ, उनकी जद्दोजहद अपनी जगह पे। लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी, मैंने कहा एक वाक़या और मैं भी रिकॉर्ड पे ले आऊँ इसी कभी आदमी के हवाले से। हमारे एक दोस्त हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, और मतलब कि उनको उठा लिया गया। अच्छा, वो क्यों उठाया गया? वो भी एक दुबियस इल्ज़ाम था, दुबियस इल्ज़ाम पे उनको उठाया गया। 4.5 साल बाद वो रिहा होकर वापस आए। इस दौरान चूंकि सहाफ़ियों के अंदर कहीं घर में मेरा ही जिक्र हुआ होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम उनके उठाए जाने की खबर तो छप जाए। खैर खबर छप गई। उसके बाद वो फोरम्स पे जाना शुरू हुई,
और मिसिंग पर्सन का कमीशन जो था वो एक फ़ोरम था, मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ। वहाँ पे जब वो लाहौर में ऐवान अदल में उनके सामने पेश हुई तो इस बदबख्त ने उन्हें अपना चेम्बर में आने को कहा। तो उन्होंने कहा कि आपने जो बात मुझसे पूछनी है आप यहाँ पे पूछिए सबके सामने। तो ये जावेद इकबाल ने उनके साथ बदजुबानी शुरू कर दी। इतनी बदजुबानी की कि वहाँ पे एक साहब बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्हें खड़ा होकर कहना पड़ा कि आप इस मजलूम को अगर दिलासा नहीं दे सकते, अगर कोई इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो कम अज कम ये नफ्सियाती मरीज है, ये बंद करो, ये बकवास बंद करो, ठीक है। और वो खातून जो थी उसने उन्होंने जिस तरह उनको नंगी गालियां दी, अब देखें प्रोफेसर साहब और उनकी वाइफ, एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो ये बताने के लिए उस अखबार के दफ्तर में तशरीफ़ लाई जिसका मैं एडिटर था, और मुझे आके उन्होंने बताया और बाकायदा आंसुओं से बताया। और ये कोई वाहिद केस नहीं है जो सामने आया होंगे सर, इस तरह के बहुत सारे केस हैं। और इज्जत वाली वो बच्चियां जो हैं या बेटियां या हमारी बहनें जो हैं वो सामने नहीं आना चाह रही या नहीं आ रही, लेकिन इसके खिलाफ अगर प्रोसीडिंग होगी तो बयान हल्फी के ऊपर ये वाक़यात आएंगे। मैं सिर्फ ये एक वाक़या और भी जो कि मेरे हमारे उस्ताद हैं सईद चोई साहब, वो कहते हैं कि वो चूँकि कोर्ट रिपोर्टर हैं, मैं बड़े मुहतात अल्फाज इस्तेमाल करके बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि एक बोतल पई हुए और कोई दाजे थले खूह दे विच ना जिनसे मुखालफ दी एक लाश पई है, ये छाल मार देगा। ठीक, लाश यार उनको क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? ऐप के चेयरमैन अब नहीं रहे, लेकिन वो मिसिंग पर्संस कमीशन के अब भी चेयरमैन हैं, और हम पीएसी के मुतालबे के साथ अपना मुतालबा शामिल करते हैं। ये मिसिंग पर्सन केस इस वक्त जो है उसमें हमारी रियासत, हुकूमत, मुआशरा सब कटहरे में खड़े हैं। हम 2006 से इस कटहरे में हैं, हमें 16 साल हो गए। और हमारा वज़ीर-ए-आज़म कहता है मैं जाके बात करूँगा, मैं अब जाके बात करूँगा। मिसिंग पर्सन्स केस फंडामेंटल क्वेश्चन है। इस मुल्क के शहरियों को बग़ैर बताए लापता किया जाता है रियासती कुव्वत के बल पे। इसका चेयरमैन उसका करने वाला ये शख्स नहीं हो सकता जिसने हमें आज तक नहीं बताया कि ये जो 3000 से ज़ायद लोग बाजियाब हुए हैं ये कहाँ से लेके आया है, ये किस बाथरूम में, एक बात, किस बाथरूम में बंद। और दूसरी बात ये कि हम वो लापता अफराद की बात करें कि हमारा वज़ीर दाखिला खत लिख रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि जी मेरे खिलाफ ढाडे के मेजर जनरल ने झूठा पर्चा पढ़ाया सी, ਇਹਦਾ कोई अगर जान की अमान पाऊँ, मेजर जनरल आरिफ मलिक साहब के अगर सर्विंग है जी, सर्विंग है माशाल्लाह प्रमोट हो गए। हाँ जी, लेफ्टिनेंट जनरल हो गए जी, पता नहीं सुनेंगे किस दिन आप लेफ्टिनेंट जनरल हो। अच्छा चलो जी, तो फिर अल्लाह ही बचाए सानू। तो कहने का मतलब है कि क्या तवक्को करें हम यहाँ पे कि अगर जान की मान पाऊँ तो जनाब इसका कुछ we are voicing it, we are giving it words within the limits and ambit of constitution of this country। हम इस मुल्क के हम सहाफ़ी जो है हमारे पास कोई अख्तियार नहीं होता, हमारे पास एक अख्तियार होता है कि हम आवाम की तकलीफ़ और दुख को आवाज़ दे सकते हैं, उसे बयान कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। भट्ट साहब जी, आपसे सवाल तैयबा गुल वाला एक, राणा सनोल वाला दूसरा, और तीसरा जो है वो अपना एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल वाला पे मैं बात करूँगा, राणा साहब पे भी करूँगा। तैयबा गुल पे जो आप सब के जज्बात हैं, मेरे भी उससे ज़्यादा बड़े ही जज्बात हैं। मैं ज़रा जज्बाती जा करैक्टर हाँ, मैं जज्बात पे काबू नहीं पा सका, इसलिए मैं अपने अल्फाज को रोक लेता हूँ उस पर, ठीक है। लेकिन ये एहसन इकबाल वाला ना, एहसन इकबाल साहब को बहुत पप्पू प्यारा बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो खातून है या मर्द है, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी को चोर कहे। ये हक सिर्फ इस मुल्क की अदालतों के पास है। वो किसी को चोर डिक्लेयर करें ना करें, वो चोर डिक्लेयर कर सकती हैं, वो डाकू डिक्लेयर कर सकती हैं। कि किसी आम इंसान को, शहरी को हक ही हासिल नहीं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो जो कर रहे हैं मेरा ख्याल खौफ की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले एक गोली खा चुके हैं। मेरा ख्याल है, उनका ख्याल है कि मैं दूजी ना बच जाए, ठीक है, इसलिए शायद वो डर के नहीं, वो दयानतदार हैं या नहीं है। और नहीं सर, ये बातें ना करें आप, दयानतदार ओ भाई मेरे, छोड़ दो ना यार, छोड़ दो ना दयानतदारी की, क्यों आप उसकी खाम का कसम खा रहे हो? ये गल दूजे पासे ना ले जाओ। डरपोक नहीं होना चाहिए इंसान को,
ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। वो बुज़दिली है, मोहतात नहीं होना चाहिए, यूं कह लें। ये चाहते हैं इमरान खान साहब, जंग है तो फिर जंग ही सही, इस तरह होना चाहिए। मैं तो इस बात के हक में हूँ। किसी को बुरा लगता है बुरा लगे, मेरा अपना ख्याल है, मैंने पेश कर दिया, आपने एयर करना है करे, नहीं करना ना करे। लेकिन मैं जो कहना चाहता था वो ये था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने की राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, जिंदा की बजाय ना अगर आप कहते हैं कि पाँव पे चल के ना जाते, चलें नरम कर लो, नरम कर लो, लेकिन हाँ नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ सर कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि खतून है उसका हक है, मर्द है उसका हक है, तो मैं वज़ीर बन गया। अगर एहसन इकबाल जीत के आ गया लोगों के वोट लेके और आपकी पसंदीदा जमात के मुखालफ जमात से आ गया है, तो आपके पास ये हक आ गया कि वो भावें बेचारा शरीफुल नफ्स इंसान होएगा, उन चोर के अंदर होगा। ये कहाँ की आज़ादी इजहार है? इसीलिए मैं वो जो नहीं वजाहत साहब एक सेकंड है, मैं इसीलिए वजाहत साहब की इफ़ एंड बट वाली कह रहे थे ना कि विदाउट एनी इफ़ एंड बट्स, मैं उसके खिलाफ इस वजह से हूँ भाई। ये इजहार का हक है, इल्ज़ाम का हक किसी को नहीं है, ठीक है। आप जब लिमिट्स क्रॉस करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए होता है, ठीक है, और उसमें लिमिट्स तय हैं, उसके अंदर रहना चाहिए। दूसरी बात जो राना सनाउल्लाह साहब वाली की, वो राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक बात यह है कि जनाब उन्होंने कहा, जब उन्होंने दरख्वास्त दी आर्मी चीफ को, ज़ाहिर उनके नाम की गई होगी, तो उन्हें यह मुतला किया गया कि जनाब आपकी दरख्वास्त रिसीव हो गई है, हम इंक्वायरी करेंगे नहीं करेंगे, चाहेंगे तो आपको बुला लेंगे या बता देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बताएंगे। उनकी बात का टोटल मतलब ये था। राना सनाउल्लाह साहब की रिकॉर्ड पर मौजूद है, टीवी पे उन्होंने कहा सर ये नहीं, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है, ये तो कानूनी तौर पे भी ठीक नहीं उसकी वजह ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो किसी ना किसी, मेरा मतलब है, फॉल करते हैं ना सिस्टम में। नहीं, उसके अलावा मैं कह लूँगा सर, अगर विद इन आर्मी को प्रॉब्लम हुआ हो, कोई डिसिप्लिन का मसला हो, सानू ना दसो, ना बताएं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। विद इन आर्मी कोई ऐसा इशू हुआ हो तो वो आप ना बताएं, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक पॉलिटिशियन राना सनाउल्लाह जैसा जो झूठा पर्चा, जो 10 साल वजीर कानून रहा, 6 बार पंजाब असम्बली का रुकन बना, अब वो कौमी असम्बली का रुकन था, एक बड़ी जमात की पंजाब का वो सदर था, उसको आपने उठाया, उसके ऊपर 15 किलो हेरोइन डाली, और झूठी डाली, जिसकी गवाही फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जनाब ये तो था राना सनाउल्लाह, कोई निक्का या होर राणा होंदा, उन्हें कितने बार आना सी 15 किलो हेरोइन दे। सवाल ही पैदा नहीं होता। केस हैं इस तरह के, अच्छा फिर लोग खानदानों के खानदान बर्बाद हो गए। अच्छा, ये लापता अफराद का केस क्या है? अच्छा अगली बात जो सुन लें, अगली बात ये है कि जब मेजर जनरल लेवल का आदमी, यकीनी तौर पे वो सरबराह होंगे ना ANF के, मेरा ख्याल है, ठीक है, जब वो बंदा ये हरकत करेगा कि शहजाद अकबर तो हेरोइन फड़ी ते राणे सना ते पाती, अब उसकी इस हरकत को नीचे वाले लोग देख रहे हैं ना, तो वो इससे ये इंस्पिरेशन लेंगे कि अच्छा इंज भी हुंदा है, फिर वो कोई किसी अपने जिहदे मुखालफ होणगे उत्ते भी 2 किलो पल्ले भी पा लेंगे, ठीक है, अपनी कोड भी कर लेंगे, पूरे का पूरा सिस्टम जो है इस तरह से करप्ट होता है। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम है कि वो मेजर जनरल साहब जो है ना सर, वो जिस चीज़ के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जहाँ से लेते हैं ना, वो पब्लिक एक्सचेकर है सर, वो हमारे टैक्सों से पैसे जाते हैं, वो अवाम को जवाबदेह होने चाहिए। वो नहीं होंगे ये सर, अच्छा ये हमारा मुतालबा है, वो ना हो सर, साडा काम तो है ना, हमारा बात करना, इस पर सवाल करना तो बनता है ना। आप जब अपनी अदारे के अंदर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, इमरान साहब आप करते थे, आप न्यूज़ में या मैं करता था, तो विद इन अदारा हमें एक नोटिस रिसीव होता था कि भाई आप इस टाइम पे सही नहीं आए, आपका जो है लिबास दुरुस्त नहीं है, या कोई आपने फलां जगह पे सिगरेट पी लिया खड़े होके, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं पब्लिक के पैसे से तनख्वाह भी ले रहा हूँ, वड्डी जी गड्डी भी ले रहे हैं, कोठियाँ भी इंजॉय कर रहे हैं, सारा प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहा हूँ सर, प्लाट भी मिल रहे हैं, तो उसके बाद मैं सिविलियन बंदे को इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए या प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च करने वालों की खुशनुदी हासिल करने के लिए मैं इस तरह से करूँ, तो सर फिर मुझे जवाब देना, मुझे बताना, उसको राना सनाउल्लाह साहब को ना सिर्फ इंटीमेट करना चाहिए कि कार्रवाई शुरू होगी, आके अपना बयान रिकॉर्ड कराओ, ठीक है, सबूत दो,
और वो राना साहब वहाँ पे जाके बयान करें, उसके बाद इसका सिलसिला, और फिर अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने ये किया है तो सर फिर उनको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, ये मुझे इस बात पे इतराज़ है कि असी तो दिल करेगा दस देंगे, वही किस तरह, ये कोई जागीरदारी है यार? ये उसमें एक जा सकते हैं, राणा सनाउल्लाह कोर्ट में जा सकते हैं, राना सनाउल्लाह कोर्ट में जाएंगे, वो कोर्ट नहीं, कोर्ट में पहले ही पेंडिंग है। मैंने खाक सर ने कुछ साल पहले उनका नाम अपने व्लॉग में ले लिया, ठीक है। उसके बाद जो फिर इनके साथ हुई और फिर जिन्होंने मुझे बताया, इरफान मलिक तो नहीं सी लिया? नहीं, अच्छा, आरफ मलिक, इरफान मलिक नहीं, ये जो इरफान और अच्छा, मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ सर, भट्ट साहब की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उनको ये ना लगे मैं इख्तलाफ करने लगा हूँ, तो वो उधर से ही पड़ जाते हैं सर। हाँ ठीक है। इसमें पैनल ना ले भाई, चलो ज़्यादा रखे नहीं सी। अच्छा सर, राणा सनाउल्लाह साहब का शुरू से मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं कि हीरोइन इमरान खान ने और शहजाद अकबर ने अरेंज की, और ये उन्होंने पहले FIA को दी, इस्लामाबाद पुलिस को दी, उन्होंने इनकार कर दिया, फिर उन्होंने ANF को मैनेज किया। अच्छा। वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी इसकी है कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत हीरोइन की, इस मनशियात की, वो कानून बना हुआ है। उनका जो मुतालबा है जो बड़ा जेनुअन है, अब जिसकी तस्दीक आ गई है, उसकी तायद और तस्दीक आ गई है ना हुकूमत इमरान खान की पार्टी के अंदर से, वो ये कह रहे हैं अगर मेरे ऊपर ये साबित कर दे, मुझे सजाए मौत दे दे। फिर जिन्होंने ये रखी है, जिन्होंने ये पहले पुलिस के पास ले गए, फिर FIA के पास ले गए, और फिर उन्होंने ANF को दी, तो उनको तो पकड़े, उनसे तो पूछें कहाँ से आई, फिर उनको वो वाली सज़ा दे। अब जो इमरान खान साहब कहते हैं ऐसी 15 किलो सर, अब वो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि काबीना के इजलास में फवाद चौधरी ने, तारिक बशीर चीमा ने और ब्रिगेडियर एजाज शाह ने, जो मेरा ख्याल ANF के वजीर भी रहे कुछ अर्से, मेरा ख्याल दोबारा चल एक बार वो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, शायद उनको वो वाला पोर्टफोलियो मिला था, ठीक है, रहे ना। वो तीनों कह रहे हैं कि नहीं ये झूठा मुकदमा है, नहीं बनना चाहिए। इमरान खान साहब ने काबीना के अंदर का ये बनना चाहिए और बनवाया, तो इसका मतलब है कि वो तो हुए पार्ट 2। ANF वाले साहब जो हैं, असल तो मुजरिम, इसका कल्प्रेट वो है इमरान खान और शहजाद अकबर, एक तो भाग गया, तो दूसरे के ऊपर भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना। राणा सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो अपना ज़ाहिर मुद्दई बनेंगे, लेकिन आप किरदार देखें, घनौने किरदार के एक औरत वीडियो लेकर आती है कि जी मुझे अब्यूज़ किया जा रहा है, मुझे हरेस किया जा रहा है, वो वीडियो लेकर अपने चैनल पर चला देते हैं, और अपने मुखालिफ के ऊपर 15 किलो हीरोइन घर से देकर डलवा देते हैं। यार ये वजीर आजम थे आपके मुल्क के, और मालिम जब्बार BRT के केसेस बंद करवाए, मालिम जब्बार BRT वो उसके बिलियन ट्री आगे लगी है यार, वजीर आजम आगे लगी KPK में। मैं उस वक्त कहता था, एक हमारे दोस्त नहीं मानते थे, अब ये नोटिस हुए हैं कि जी आग जो है बिलियन ट्री जगहों पे, जी सर, बिलियन ट्री सोनामी जली है सर सारी, हर जगह, इतने 2 नंबर। ये दोनों चीज़ों में राणा सनाउल्लाह वाले केस में तो राणा साहब ने 2 नंबर होने जिन्होंने लीडर मानते हैं राणा सनाउल्लाह, नहीं मैं आम वोटर की गल नहीं कर रहा, मैं खास की बात कर रहा हूँ। राणा सनाउल्लाह ने तो लेटर लिख दिया है, वो आर्मी चीफ के पास चला गया, देखें उस पर क्या कार्रवाई होती है। जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब के बारे में मसला है, जो इंतहाई शर्मनाक उनका किरदार सामने आ रहा है, वैसे तो काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है उनके पास बहुत से लोगों की फाइलें थी, सच्ची झूठी जैसे भी थी, सब डर रहे थे। इसमें आप ये देखें अदलिया का कितना शर्मनाक किरदार है कि वो किसी को ख्वाब आता है और उस पर नोटिस हो जाता है। हाँ जी, अखबार में एक सिंगल कॉलम का बयान छप जाता है, उस पर नोटिस हो जाता है, अदालतें खुल जाती हैं, लोगों को बुला लेते हैं और मुकदमे बनने शुरू हो जाते हैं। इसकी वीडियोस चली हैं टेलीविज़न पे, चले उस वक्त हो सकता है जजेस भी डरते हैं, उनकी भी कोई फाइलें हो किसी की, लेकिन अब तो वो नैब के चेयरमैन भी नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ तो उनका मेरा ख्याल है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस पड़ा हुआ है। अच्छा नहीं तो वो तो इसका तो ये वाला, हाँ ये भी ओहो, वहाँ तो लाखों केस पड़े हुए हैं। अच्छा केस हो भी जाता है तो उसका फैसला वो फिर पेंडिंग हो जाता है, वो तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं यार। इतने शर्मनाक किरदार पर वो हमारी अदलिया सोई हुई है, और हुकूमत भी ये 4-5 दिन से, जब से ये शोर मचा हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा फिर हुकूमत किस काम के लिए होती है? झूठे लेने वास्ते,
गड्डियां चलाने वास्ते, हेलीकॉप्टर चलाने वास्ते। ये मुझे सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम होती है कि एक इतना बड़ा इशू खड़ा हुआ है सबके सामने, हम सब इस पे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं इस पर बात करते हुए, और हुकूमत में से किसी को शर्म नहीं आ रही। वो किस लिए, वो किस तरह क्या सोच कर बैठे हुए हैं? एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि अदलिया के हवाले से उन्होंने बात की, चेयरमैन नैब की उतनी औकात और बसात नहीं थी जितना उसको बुला के हलाशेरी दी थी साकब निसार साहब ने, आप याद कीजिए। उसने कहा था, फिर इस बात को कंटिन्यू किया था खोसा ने, और यकीनी बनाया था गुलजार ने। ये तीनों क्रिमिनल्स जो हैं, दे न्यू इट वेरी मच। ये तीनों हमारे जो साबिक चीज मौजूदा के बारे में तो हम नहीं कह सकते ना। क्यों? ये जो तीनों साबिक थे, रिक्वेस्ट कर सकते हो, हाँ, उन्होंने, लेकिन वो तीनों क्रिमिनल्स जो थे, मैं जो बात, जिस तरह मौजूदा हुकूमत को मालूम है कि ये एक सिक माइंडेड परवर्टेड शख्स है, ठीक है, ये परवर्ट आदमी है, इतना उनको इससे ज्यादा पता था। वो जो तीनों में जिन बदबख्तों का नाम लिया है, ठीक है, उन तीनों बदबख्तों को इससे ज्यादा पता था, आपसे और मुझसे ज्यादा पता था, क्योंकि वो मॉडल जिसका इन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया था, वो छोड़ें इस बात को, ये मतलब कि ये दे हैव बीन पार्टनर्स इन क्राइम, ऐसे कर लीजिए, दे हैव बीन पार्टनर्स इन क्राइम। आई कॉन्कर जी, और ये पार्टनर्स इन क्राइम जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। लिहाजा जिस तरह आरिफ मलिक साहब का कोई नोटिस नहीं लेगा, उस तरह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का भी कोई नोटिस नहीं लेगा। एक बात जो रह गई है, हुकूमत ले, सिर्फ हुकूमत का काम है, मेरा मुतालबा सिर्फ हुकूमत से है। यार एक बात जो मैं जल्दी करो, टाइम अब हो गया सर, बलूचिस्तान डूब रहा है सर। पहले बलूचिस्तान सूख रहा था, पहले बलूचिस्तान मर रहा था, बलूचिस्तान डूब रहा है, और हमें लाहौर की, इस्लामाबाद में कोई एक आधा फुट पानी जो खड़ा होता है, हमारा मीडिया वहाँ वो नज़र आता है, चले कराची वो नज़र आता है, लेकिन वहाँ गांव के गांव पानी रोड के चला गया हुआ है, बहा के चला गया हुआ है। वहाँ अभी तक मेरा ख्याल है 100 के करीब लोग मर चुके हुए हैं, और आप देखिए हमारा कोई इदारा, कोई हुकूमत, सिर्फ बयानात हैं, वहाँ पे कोई आपको नज़र नहीं आ रहा कि अच्छा वहाँ पे बलूचिस्तान, क्योंकि मेरे पड़ोस है मेरा, मैं दादू के बाद बलूचिस्तान शुरू हो जाता है, तो हमारी तकरीबन ज़िंदगी एक जैसी है। तो वहाँ पर लोगों के पक्के घर नहीं होते, कच्ची दीवार, उसके ऊपर फिर बाले लगे, फिर वो छत होती है कच्ची सी, वो झाड़ियों की, सर वो बनाते हैं, ज़िंदगी लग जाती है उनकी, और बारिश का पानी आता है और उड़ा कर ले जाता है, और उसी तरह रह रहे हैं। यार कोई तो इस पर बात करे, कोई तो इस पर बोले कि यार इन लोगों की कोई ज़रा ज़िंदगी बेहतर करो। और जब बारिश, सर्दियों की बारिश उनको बहा के ले जाती है, गर्मी ये वाली सावन की बारिश, बरसात, ये उनको बहा कर ले जाती है यार, और हम यहाँ पर बैठ कर ना बाकी मामलात पर बात कर रहे होते। ये जो हकीकी मसाइल है लोगों के, इस पर ना हम, अच्छा हुकूमत को भी हम फिर बेल आउट कर देते हैं, हम बात ही नहीं करते, हुकूमत की तरफ बात जाती तो नहीं देती फिर उसके ऊपर। नहीं, बड़ी अच्छी बात की है आपने, लेकिन इस पर अगले हफ्ते भी, अब तो टाइम इस पे हमने, बहुत बड़ी अर्जेंट मैटर है। हाँ, वज़ीर आज़म साहब वैसे तो वो जनाब उन्होंने वो बलूचों का वो मेरा पॉलिटिकल वो होता है ना, स्टंट होते हैं ना, हाँ, कम कर लो, बरसाती बूट निकाल लेना, अपने बलूचिस्तान के लिए भी निकाल लेना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात, निकालते थे, बिल्कुल सही है। तो जनाब अली, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ईद आपकी अच्छी गुजरेगी, और बलूचिस्तान का वज़ीर आला भी इत्थे हुंदा है। हाँ, वो बेचारा वो मैंने सुना है कि वो काबीना के ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में पाए जाते हैं। तो चलें जी, उनसे भी दरख्वास्त है कि अपने सूबे की हाल देखें, चलाते हैं उनको दरख्वास्त कर लेते हैं, जो लोग बलूचिस्तान की हुकूमत चलाते हैं, 95% बलूचिस्तान उनको बस तुसी हुण की चाहते हो कि हुण कोई रहन दे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके हुजूर हाजिर होंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।